तो आज का हमारा विषय है चुंबक। चुंबक का अर्थ होता है मैग्नेट। हम सब ने साइंस में इसके बारे में पढ़ा है ना। ये मैग्नेट का एक दूसरा नाम होता है लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन मतलब जो लीड करे, जो मार्गदर्शक करे, है ना, जो रास्ता दिखाए। क्योंकि इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से ये काम कर सकता है। इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, पहले ये भी ले लेते हैं। चुंबक बोलते हैं क्योंकि ये चिपकता है ना। और मैग्नेट क्यों, क्योंकि ये एक पहली बार जब डिस्कवर हुआ था तो जो कंट्री है वो थी टर्की में। ये मैग्नीशिया नाम से एक कंट्री है, वहां पर इसका पहली बार ये मिला और इसके अंदर एक गुण पाया गया। एक व्यक्ति है जो छड़ी लेकर चल रहा था लोहे की, तो वो एक पत्थर पे जाकर चिपक गई। तो वो पत्थर की जब क्वालिटीज को निकाला गया, देखा गया, जांच पड़ताल की गई, तो देखा गया कि इसके अंदर एक गुण है कि ये लोहा या लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। या तो लोहा इसकी ओर अपने आप जाके चिपक जाएगा, या ये अगर किसी के लोहे के पास ले जाया जाएगा तो लोहा फिर इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में एक चीज का बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों को पास लाना पड़ेगा, है ना। ऐसा दूर से नहीं कि कहीं कहीं पड़ा है, पास लाना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन है। अगर मैग्नेट आयरन को, लोहे को अट्रैक्ट करता है तो कंडीशन ये है कि दोनों को पास रहना पड़ेगा। तो ये मैग्नेट की पहचान है, चुंबक की पहचान है कि उसके अंदर आकर्षित करने का गुण है और वो तब काम करता है जब वो उसके नजदीक लाया जाता है। और एक बात हो गई, दूसरी एक बात और है, अगर लोहे पर रस्ट लग जाती है ना, जैसे जंग लग जाती है, तब भी मैग्नेट उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा जिस पे जंग चढ़ी होती है। तब ये अट्रैक्शन का गुण उसका नहीं हो पाएगा। तो इस उपमा को शास्त्रों में बताया गया है किस प्रकार से। ये स्वयं प्रहलाद महाराज ये चुंबक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वो श्लोक है, वो श्लोक हम लेंगे सीधा कि क्यों इसका विषय का नाम चुंबक रखा गया। क्योंकि चुंबक के अंदर अट्रैक्शन, आकर्षित करने का गुण है। इसी प्रकार से हमारी चेतना कैसे भगवान की ओर आकृष्ट रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह है भागवतम का 7, 5 और 14 श्लोक का 7, 5, 14। क्या कह रहे हैं, यथा ब्राह्मतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्षक सन्निधो तथा मे विद्यति चेतस चक्रपाणे इच्छया। क्या कह रहे हैं, यथा भ्रामत्ययो, यथा मतलब जैसे, भ्रामत्ययो मतलब घूमता हुआ। लोहा क्या होता है, जब चुंबक लाया जाता है तो लोहा वैसे वैसे घूमेगा जैसे जैसे चुंबक आगे आगे चलता है। तो जैसे ब्राह्मत्ययो मतलब घूमता हुआ लोहा, ब्रह्मन है ब्राह्मणों, स्वयं अपने आप क्या करता है, आकर्षक सन्निधो। आकर्षक ये शब्द किसके लिए लिया गया, चुंबक के लिए। जिस प्रकार घूमता हुआ लोहा अपने आप चुंबक के सन्निधो, सन्निध मतलब निकट आ जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है। तथा में विद्यति, इसी प्रकार मेरी, विद्यति मतलब बदलती हुई चेतना, चेतस चक्रपाणो ये इच्छा। चक्रपाणो मतलब जिनके हाथ में चक्र है, भगवान कृष्ण की बात हो रही है, चक्रधारी। तो हाथों में चक्रपाणी करने वाले भगवान विष्णु की, तो कृष्ण विष्णु एक ही शब्द है। यत इच्छया, केवल इच्छा मात्र से, केवल भगवान की इच्छा से। ये क्या कह रहे हैं कि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है इसमें। जिस प्रकार चुंबक लोहे से आकर्षित अपने आप हो जाता है, स्वयं अपने आप होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उस चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई। मतलब भगवान ने बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इनको नारद मुनि का संग दिया माँ के गर्भ से ही, तो इनकी चेतना क्या कह रहे हैं, उस चक्रधारी की ओर आकृष्ट हो गई।
बचपन से इनको वो सुंदर संग मिला, तो इनकी चेतना भगवान में आकृष्ट होगी। देखो तात्पर्य क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, चुंबक द्वारा लोहे को आकृष्ट होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल। उसी तरह सारे जीव का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। हमारा कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्या होता है? जैसे माँ बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करती है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से थोपा हुआ है ना, दिखाने के लिए, जैसे आया ऐसे नहीं। आया भी उसके बदले कुछ धन कुछ चाहती है ना, सेवा करती है बच्चे की, लेकिन माँ निस्वार्थ सेवा करती है, स्वाभाविक, अपने आप ही उससे होगा। तो उसी प्रकार से, और ऐसे ही बच्चे की तरफ से भी है, बच्चा भी अपनी माँ की गोद में ही स्वाभाविक जो है शांति प्राप्त करता है। इधर उधर उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा, बैठ जाएगा, लेकिन कंफर्टेबल नींद जो उसको आती है वो माँ की गोद में आती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जिस तरह ये स्वाभाविक है ना, लोहे का चुंबक से आकर्षित होना, माँ का बच्चे से आकर्षित होना, बच्चे का माँ से आकर्षित होना, उसी प्रकार हमारा कृष्ण से आकर्षण होना स्वाभाविक है। और इसीलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान का असली नाम कृष्ण है। असली नाम यही उनका नाम, कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षण, जो हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट चीज बताई जाती है। जब भी कोई उपमा दी जाती है ना, तो टॉप मोस्ट चीज जो हमारी समझ होती है उसको लेके दी जाती है। जैसे यहाँ मैग्नेट या चुंबक को क्यों लिया? क्योंकि चुंबक के अंदर आकर्षित करने का गुण है, तो आपको समझ आ जाएगी बात। हमें समझाने के लिए शास्त्रों को सरल शब्दों में बताया गया है। जैसे भगवान की आंखों को क्या बोलते हैं? कमल नयन, है ना। चरणों को क्या बोलते हैं? चरण कमल। कमल से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि कमल एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी वस्तु है जो हमें समझ में आ रही है सबसे सॉफ्ट, सबसे सुंदर हो सकती है। तो हर चीज कमल, नाभि भी कमल, है ना, सब चीजें कमल। तो हर जगह कमल से ही उनका कंपैरिजन, क्योंकि हमें इससे ज्यादा कुछ पता नहीं। तो इससे आपको समझ आएगा सॉफ्टनेस। यहाँ तक कि मैंने एक कथा में सुना, कृष्ण की जो सॉफ्टनेस है भगवान कृष्ण की इतनी थी कि फोम होता है ना, फोम, वो कितना नरम होता है, ऐसे ही कृष्ण। तो इतना ही हमको समझ आ पाएगा, हम एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ चुंबक एक्चुअली इसीलिए क्योंकि एकदम सटीक उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐसा आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं। अब कृष्ण के प्रति स्वाभाविक अट्रैक्शन हमें तो दिख नहीं रहा लोगों में, है ना। हम किसी को प्रीच करने जाते हैं, लोग तो नहीं समझ पाते अभी जल्दी कृष्ण भगवान है। तो यहाँ बोले लेकिन ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक कब होगा? जब पास लाया जाएगा, है ना। जैसे हमने देखा क्या मैग्नेट का गुण था, जब लोहा निकट आएगा तो फटाफट से अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ भी जो कृष्ण के निकट के संबंधी है वो तो फटाफट से जुड़ जाते हैं। जैसे वृंदावन में जितने भी हमने अभी तक देखे भगवान के पार्षद, भगवान के माता पिता नंद महाराज, है ना, और यशोदा मैया, भगवान के मित्र श्रीदामा, सुदामा, ग्वाल बाल, राधा रानी, सखियां, वहां के पशु पक्षी, गाय बछड़े, यमुना, है ना। यमुना कैसे उछलती थी जब भगवान उसमें से गए, तो यमुना उठोले ऐसे चरण धुआए। तो सब कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। बाग बगीचे, फूल लताएं, है ना, भूमि को स्पर्श कर रही है, सब स्वाभाविक स्थिति में है, अपनी नेचुरल जो उनकी टेंडेंसी है उसमें है। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है? लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन को ले, लोहे पे अगर रस्ट लग जाए, है ना, तो दो बातें ली, एक बात दूर है, दूसरी रस्ट, तो यहाँ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे यहाँ इस भौतिक जगत में लोग भगवान से दूर है, इसीलिए अट्रैक्शन स्वाभाविक नहीं हो पा रहा है ना। जैसे हम देखते हैं प्रभु जी ने उस दिन क्लास ली, निराकारवादी, मायावादी, ये सब वही लोग हैं जो भगवान से दूर है ना। मायावादी कृष्ण और अपराधी क्या बोलते हैं? कृष्ण माया का बना हुआ एक लड़का है, इसमें उस दिन प्रभु जी बता रहे थे शक्ति आ गई और
काल इनके शरीर में घुस गया। या निराकारवादी क्या कह देते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, सारे जगत को रूप दिया, सृष्टि को रूप दिया, तुम्हारा रूप, उसका रूप, प्रकृति का रूप, पेड़ पहाड़ पौधे झरने सबका रूप है ना। लेकिन भगवान आप निराकार, आपका कोई रूप नहीं, आपका कोई आकार नहीं है ना। एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार है, एक तू ही निराकार रह गया। तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है भगवान से भगवान की शक्ति भी छीनने की, अपने आप को आकार दे सके, है ना। तो ये वो लोग हैं जो भगवान से दूर है। तो ये इनका अट्रैक्शन कैसे पॉसिबल होगा? ये अपने आप ही शास्त्रों को नहीं मान रहे, भगवान ने खुद ही आकर बोला, अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते अबुधा जना। अव्यक्त में से व्यक्त रूप आया या व्यक्त में से अव्यक्त आया, इसको समझो। अव्यक्त से व्यक्त, अव्यक्त का मतलब जो निराकार है। तो निराकार यानी कि जैसे रोशनी है ना, आधार कार्ड है और उस पर कोई फोटो नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ रोशनी, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बता रहे हैं ये लोग। तो ये कह रहे अव्यक्त यानी कि निराकार रूप से व्यक्त रूप, रोशनी मतलब निराकार में से व्यक्ति निकल आया। जैसे हम कहें सनलाइट में से सन निकल आया, तो एकदम मूर्खतापूर्ण बात होगी, है ना। तो इसीलिए इसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं कि अव्यक्त में से व्यक्त रूप आया, ऐसा कौन समझते हैं? मन्यते अबुधा जना, जिनकी बुद्धि नहीं है, अबुद्ध मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्त में से, व्यक्ति में से रोशनी आ सकती है ना। सूरज में से रोशनी आ रही है, रोशनी में से सूरज नहीं आ रहा। तो ये लोग क्या करते हैं, भगवान का रूप छीन लिया, है ना, नाम रूप चरित्र कुछ है ही नहीं, चरित्र नहीं है, गुण नहीं है, तो क्या धाम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। रोशनी का क्या करेंगे आप? एक तो ये छीन लिया, दूसरा क्या छीन लिया? जीव की सेवा वृत्ति को छीन लिया, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो उसकी सेवा क्या, है ना, निराकार की सेवा क्या, तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो भगवान क्या बोलते हैं, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। ऐसे मूर्खों के सामने मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ, मेरी योग माया शक्ति से कवर कर लेता हूँ। क्योंकि इन्होंने शास्त्रों के आधार पर अपने मनमाने ढंग से, गीता को भी अपने मनमाने ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वो लोग हैं जो भगवान से दूर है। और दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं जिनके ऊपर रस्ट, एक चीज और चढ़ गई, है ना। इन लोगों को ज्यादा नहीं पता, मायावादी निराकारवादी, लेकिन भौतिक जगत में आते ही, है ना, चेतना स्वभाव से किसी की भी दूषित नहीं होती। भागवतम के 3 कैंटो में इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया। जब सृष्टि की रचना हुई तो चेतना का स्वभाव कैसा था? देखो ये है 3:26-22, क्या है, कैसी है? स्वच्छम स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम। शांतत्वम क्या क्या है? स्वच्छतम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः। ऐसी थी चेतना, स्वच्छ थी, अविकारी थी और शांत थी। ये 3 गुण नेचुरल कंडीशन जो हम बता रहे हैं, ये 3 गुण चेतना के अंदर स्वाभाविक थे। स्वच्छतम मतलब साफ, है ना, जैसे पानी होता है। कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं, वृत्ति भी लक्षण प्रोक्तम यथा अपाम प्रकृति परा। यथा अपाम, अपाम किसको कह रहे हैं? जल, जल से कंपैरिजन कर रहे हैं। जल जैसा आप समझते हो ऐसी ही चेतना थी। जल जब आकाश से गिरता है ना, तो कैसा होता है? बिल्कुल स्वच्छ। जब भूमि पर टच होता है तब जाके दूषित होता है, मिट्टी से संसर्ग में आके, है ना, मिट्टी के संपर्क में आके। तो स्वभाव से कैसा था? साफ, तो स्वच्छतम। और अविकारित्वम, अविकारी मतलब उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं था, यानी कि मीठा, है ना, यानी कि अच्छा, किसी भी तरह का मैल गंदगी अंदर उसके अंदर नहीं थी। और शांत, शांत, जब जल गिरता है तो एकदम शांत निर्मल वैसा होता है। तो उसी तरह जीव की चेतना के भी ये 3 गुण है, स्वच्छतम, अविकारित्वम और शांत।
तो जैसे यहाँ पर भगवान बता रहे स्वच्छ, चेतना स्वच्छ थी शुरुआत में, जैसे हमने बोला माँ बेटे का संबंध है ना, प्रेम, ये इस जगत में आप समझ सकते हो, है ना। और इससे ज्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए माँ बेटे का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो माँ और पुत्र के बीच में जैसे कनेक्शन है, स्वच्छ, क्लीन, कोई दूषित भावना नहीं है ना। ऐसे ही हमारा, क्योंकि हम भगवान हमारे पिता है, भगवान गीता में बोल रहे अहम बीज प्रद पिता, तो ऐसे ही हमारी भी चेतना बिल्कुल स्वच्छ थी भगवान के साथ। लेकिन जीव जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आता है तो उसकी चेतना दूषित होती है ना। एक गलती वो करके आया, क्या गलती करके आया? भगवान के साथ उसके अंदर नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साव्य करुणा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय, उसके अंदर भगवान के लिए नित्य सिद्ध मतलब हमेशा से था प्रेम। ऐसा नहीं है कि अभी आपको कुछ भक्ति करके नया कुछ डेवलप करना है, स्वाभाविक प्रेम था भगवान के लिए। लेकिन वो स्वाभाविक प्रेम सो गया, है ना, सुप्त अवस्था में आ गया, साव्य करुणा, उसको जागृत नहीं कर सकते आप। सो क्यों गया? क्योंकि एक गलती उसने की। क्या गलती की? भगवान से अलग इच्छा, सब कुछ आपके लिए क्यों, मेरे लिए भी होना चाहिए, है ना। और द्वेष क्या? आपके लिए क्यों, मेरे लिए भी अलग से। और संसार को भोगने की इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान गीता में बोलते हैं इच्छा और द्वेष, ये 2 चीजों के कारण जीव द्वंद्व में पड़ गया। उसकी जो स्वच्छ, निर्मल, है ना, और शांत चेतना थी, दूषित हो गई। और भौतिक जगत के संपर्क में आने से दूरी बढ़ती चली गई, है ना। पहले तो थी, एक गलती की, लेकिन पूरी तरह से दूषित हुई, नीचे आई, संपर्क में आई, भौतिक गुणों के संपर्क में आते ही दूषण जो है वो बढ़ने लग गया। तो नित्य सिद्ध, ये कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, तो हृदय में प्रेम है। लेकिन अब क्या हो गया? रजोगुण के संपर्क में आने से, है ना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण। तो जैसे ही ये प्रेम रजोगुण के संपर्क में आया तो काम में परिणित हो गया, चेंज हो गया, है ना। जैसे दूध में खट्टा मिल जाता है तो दही बन जाती है, इसी प्रकार से अब पिक्चर में कृष्णा थे, है ना, अब वो आउट हो गए और कौन आ गया? मैं पिक्चर में आ गया, मैं, माई सेल्फ, फॉर मी, एवरीथिंग फॉर मी, आई एंड मी, मैं और मेरा, सब कुछ ऐसा हो गया। आप इंद्रिया प्रीति वांछा तार बल्ली काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में जीव लगने लग गया। तो कृष्ण का प्रेम लेकर आया था, शुद्ध था, स्वच्छ, सब कुछ था, है ना, शांत, अविकारी, सब कुछ था। लेकिन इस संसर्ग में आते ही वो दूषित होना शुरू हो गया। और कैसा हो गया? कृष्ण की इच्छा छोड़कर अपनी इच्छा में लग गया। और जो आकर्षण था, अब कृष्ण से तो दूर हो गया, है ना, जैसे लोहा मैग्नेट से दूर हो गया तो आकर्षण खत्म। ऐसे ही हम भगवान से दूर हो गए तो आकर्षण तो है अंदर, लेकिन अब वो चेंज हो गया, मेरे लिए हो गया। तो हर चीज जो संसार में नजर आने लग गई मेरे भोग के लिए, स्त्री मेरे भोग के लिए, ये मेरे भोग के लिए, है ना। तो ऐसे हो गया पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावमेतद, ये पहला अट्रैक्शन जिससे सारे अट्रैक्शन बन गए। पहला अट्रैक्शन क्या? पुरुष और स्त्री का आकर्षण। पुंसाम स्त्रियाम मैथुनी भावमेतद, पुरुष और स्त्री में आकर्षण हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तयो मितो हृदय ग्रंथे माहुर, और उससे हृदय की ग्रंथि, गांठ बहुत गहरी हो गई। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति। और उसके बाद घर मेरा, स्त्री आएगी तो उसके साथ क्या चाहिए? हमें घर चाहिए, है ना। घर चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए, तो क्षेत्र, घर, बिजनेस हो गया। अब आनंद के लिए क्या चाहिए? सुत, बच्चे, सुत। आप्त का मतलब जन संबंधी, है ना, खाली बच्चे नहीं, बच्चों के साथ और भी परिवार होना चाहिए, चाचे ताऊ मामे, देश के रिश्तेदार, है ना। फिर वित्त, और फिर उनके साथ
व्यवहार करना है तो धन भी चाहिए, वित्त। तो सब जगह आसक्ति का विस्तार होता चला गया। स्त्री का मतलब है विस्तार, जीवन में आएगी तो विस्तार होता चला जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। अब यहाँ कृष्ण के लिए सब कुछ है, क्योंकि जगत उनका है ना। महाराज बोलते हैं कि मैं जब कोई चीज बनाता हूँ तो मेरे आनंद के लिए होता है ना, हम किसी और के लिए थोड़ी करते हैं। तो कृष्णा ने जब ये जगत बनाया तो उनके आनंद के लिए था, लेकिन जीव को अपना आनंद, अपना सब कुछ याद आ गया, है ना। तो स्वाभाविक प्रेम जो था वो भौतिक आकर्षण, सांसारिक आकर्षण में कन्वर्ट हो गया। स्त्री पुरुष से शुरू होकर इसी में जाके परिणित हो गया। इसे कहते हैं माया जाल। पूरे जाल में वो फंस गया। माया जाले, प्रभु जी गाते ना, माया जाले बद होए आछो मिची कजाल होए। क्या मतलब है, इस पूरे भौतिक जगत में सब जीव भाग रहे हैं, किस लिए? सुख के प्रयास के लिए, है ना, आनंद पाने के लिए, सब चीज उसी लिए। ये माया जाल का बंधन किस लिए है? क्योंकि मुझे सुख चाहिए, मेरे लिए क्या यहाँ पर है ना। व्हाट इज दिस? और जब हमें महाराज बोलते हैं, आपको ये फील होगा, दिस मटीरियल वर्ल्ड हैज नथिंग टू ऑफर टू यू। इस भौतिक जगत में आपको देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। जब ये महसूस होगा तब आपका ये नेचुरल कृष्ण प्रेम वापस जागृत होगा। तो अभी तक हमको लगता है कि भौतिक जगत में बहुत आनंद है, बहुत कुछ है ना। माया सुखाया, यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को ज्ञान देते वक्त क्या बोलते हैं? माया सुखाया भरम उद्वतो विमूढ़ान। ये है 7-9-43। प्रभुपाद के पर्पट से मैंने पढ़ा, इतना सुंदर इसका पर्पट है श्लोक का। माया सुखाया मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? मैं भौतिक जगत में तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। देखो, अपने लिए अपनी कंडीशन बता रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक, जो कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण है, स्वाभाविक है ना। तो मुझे अपने लिए कोई भय नहीं है। और उसी समय दूसरी बात क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? त्वत् वीर्य, क्योंकि आपके यश और कार्यकलाप के विचारों में गायन महामृत मग्न चित्त। आपके वीर्य की गाथाएं गाने में, आपके विचारों में, आपके कार्यकलापों में मेरा मन पूरी तरह से लीन है। तो मुझे अपने लिए कोई भय नहीं है। इसके साथ साथ वो हर व्यक्ति इसके अंदर आ गया जो कृष्ण के विचारों में लीन है ना। हर कोई गुरु, ये लोग ऑलरेडी, द गुरु इज वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, है ना। गुरु वो है जो कृष्ण से सबसे ज्यादा एडिक्टेड मतलब नशा चढ़ा हुआ है जिन्हें। तो जो कृष्ण के गुणगान में लीना, उसके लिए कोई भय की बात नहीं है, वो अपनी नेचुरल कंडीशन में है। लेकिन मैं एकमात्र क्या कह रहे, शोचे ततो मतलब शोच हो रहा है, मतलब शोक हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। किनके लिए? विमुख चेतसा, जिनकी चेतना आपसे विमुख हो गई, उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए मैं चिंतित हूँ, जो भौतिक सुख यानी कि माया सुखाया भरम, माया सुखाया भरम, माया का भार, माया में, भौतिक संसार में सुख पाने के लिए अपने पूरा भार अपने ऊपर लिया हुआ है। परिवार, समाज, देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। उनके प्रति सहज भाव से वो कह रहे हैं, मुझे प्रेम वश में चिंतित हूँ। तो ये भक्त का इकलौता बिजनेस है, प्रेम वश में चिंतित हूँ। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। दिस इज द थैंकलेस जॉब ऑफ डिवोटीज, कि वो कृष्ण के प्रति आपका प्रेम जागृत नहीं हो रहा, इस बात से वो दुखी है। कितना उनका हृदय उदार है, उदार चरिता नाम है ना, उदार, बड़ा दिल है उनका, कि वो हमारे लिए दुखी है क्योंकि हमारा स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। तो उनका दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए वो, उनका काम क्या है, भक्तों का काम क्या है, इन मूर्खों को, जो मूढ़, यहाँ पर क्या शब्द देखो, भगवान तो मूढ़ कह रहे हैं और प्रहलाद महाराज क्या शब्द यूज कर रहे हैं? विमूढ़, जो महामूर्ख है। इन मूर्खों को जो इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, प्राउड फील करते हैं, मैं PhD, डॉक्टर, MA, CA, पता नहीं क्या क्या हूँ, है ना, सारे पुराण पढ़ लिए मैंने। मूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। भगवान बोल रहे मूढ़ों को समझ में नहीं आएगा, ये लोग को असली ज्ञान शास्त्रों का जो ये बोल रहे हैं वो ही समझ में नहीं आ रहा है।
पुराण पढ़ लिए, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। वो वेदों में से बहुत कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन कृष्ण को साइड में कर देते हैं। और यही जानने लायक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बार बार ये हर जगह बड़ा ही क्लिस्टर क्लियर भगवान बोल रहे अहम सर्वस्य प्रभवो, लेकिन ये लोग नहीं समझना चाहते। ये किसके पीछे भाग रहे हैं, माया सुखाया, माया के पीछे भाग रहे। माया सुखाया का क्या मतलब है, ये जो बड़ी बड़ी अरेंजमेंट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है, इसके भार के नीचे उद्वतम, इसका भार उठाना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं परिवार के लिए हम ही तो कर रहे हैं, हम ना करें तो कौन करेगा। एक व्यक्ति को बड़ी सुंदर कथा महाराज सुनाते हैं। एक व्यक्ति को एक साधु बोलते हैं कि ये भौतिक जगत में ज्यादा सुख नहीं है, इसके पीछे भागो मत। तो वो बोलता है कि लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, परिवार है, घर है, तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो कह रहे ठीक है, तो ऐसा करो, एक टेस्ट करते हैं, 3 महीने के लिए तुम अपने घर से चले जाओ और 3 महीने बाद देखना क्या होता है, बस 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। तो जब वो 3 महीने के लिए चले जाते हैं, गांव में न्यूज फैलती है कि भैया वो व्यक्ति मर गया, खत्म हो गया, अब क्या करें। तो जब सब जगह न्यूज फैली तो लोगों को बड़ा दुख हुआ, लोग शोक प्रकट करने आए। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता है बेचारी की बेटी है, चलो ऐसा करते हैं, इसकी बेटी की मैं अपने बेटे से शादी कर देता हूँ, है ना। एक रिच घर में बेटी की शादी हो जाती है और बेटे को कोई कहता है अरे इसको गवर्नमेंट जॉब तो मैं ही दिलवा दूंगा, मेरी इतनी जान पहचान है, बेटे की जॉब दिलवा देते हैं। और जो माँ होती है, उस माँ के लिए भी कुछ कुछ काम धंधा कोई ढूंढकर उसको एक घर में सेटल डाउन करवा देता है। तो सब कुछ हो गया। अच्छा, 3 महीने बाद जब ये व्यक्ति वापस आया तो परिवार वाले बोलते हैं तुम आ कहां से गए, तुम तो मर गए थे। कह रहे नहीं मैं ऐसे चला गया था, तो अब मैं बच गया हूँ, कहीं गया था, वहां पे ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं वापस आया हूँ। तो वो कहते हैं जहां थे वहीं चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद सब चीजें अच्छे से संभल गई थी। बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, उसकी जॉब लगने वाली थी कि पता नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो सारी उसके ऊपर जो भार वो लेके चल रहा था वो तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो ये भौतिक जगत है, आपके ऊपर कंधों पर आपने भार ढो रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, दिख रहा है। तो इसीलिए बोल रहे कि इतना इतना मूर्ख मत हो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहे सब चीजें छोड़ दो, लेकिन सबको कृष्ण के संबंध में देखना शुरू करो। क्या है, कृष्ण भक्ति यार है अनुकूल, विषय त्यागिया तार कहे है भूल। कि कृष्ण के संबंध में देखो, आपके पास स्त्री पुरुष जो कुछ है सबको कृष्ण की सेवा में लगाओ, और उसको अगर आप त्याग रहे हो तो गलत है ना। छोड़ दो, ये संसार झूठा है, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं है, छोड़ो ओढ़ो कुछ नहीं, सबको कृष्ण से जोड़ो, है ना, सब कुछ कृष्ण से जोड़ो। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि माया के जगत में अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण के सुख के लिए जो भार ढो रहे हो ना, बस ट्रांसफर कर दो कि ये कृष्णा के लिए, बस तो ठीक हो गया। माया सुखाया एकदम ब्रह्म सुख बन जाएगा। ब्रह्म सुख तो अनंतम। तो ये ब्रह्म सुख आपको समझ में आएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, ऐसे क्वेश्चंस इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना। असतो माँ सदगमय, असतो माँ, असत में मत रहो। माया का जगत, असत का जगत, मतलब इसके धोखे में मत रहो। असतो माँ, इससे निकलो और ज्योतिर्गमय मतलब प्रकाश की ओर चलो, सदगमय सही मार्ग पर चलो, कि ये सब मेरे जीवन में है तो इनका क्या पर्पस है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी पहली बार मिले तो प्रखार पंडित, लेकिन क्या प्रश्न पूछते हैं, के आमी के ने आमाए जारे तापत्रय इहा नहीं जानी आमी के मने हित है। ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मुझे ये 3 ताप, के आमी जारे तापत्रय, ये 3 ताप, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश मुझे क्यों सता रहे हैं। आप देखो अभी कुछ दिन पहले, अभी कल ही न्यूज में आ रहा था कि ये जो अरब सी के बारे में दिखा रहे थे कि ये उफान उठ रहा है इसमें, है ना, बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों कष्ट झेल रहे हैं, ये सुनामी क्यों आया था, है ना। इन प्रश्नों के मरने के बाद जीव कहाँ जाएगा, पैदा होने से पहले कहाँ था,
तो ऐसे प्रश्नों के तो हमारे पास उत्तर नहीं है, इनका हम जवाब ढूंढने का प्रयास भी नहीं करें। मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, क्या इसकी कोई दवाई नहीं है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। बड़ी बड़ी साइंस, बीटेक, बहुत कुछ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोई दवाई निकाली क्या अभी तक साइंस ने कि मैं मरूं नहीं? आत्मा जब तक शरीर के अंदर है उसके ऊपर लाखों एक्सपेरिमेंट, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन आत्मा के निकलते ही सब वेस्ट, सारा पैसा खत्म, है ना, सारा इलाज भी खत्म, कुछ नहीं, उस पर 1 रुपया भी कोई खर्च नहीं करेगा। तो इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए कि मेरे हित के लिए क्या है। जब ऐसी इंक्वायरी जीव शुरू करता है तो कृष्णा उसके जीवन में साधु, गुरु, शास्त्र भेजते हैं, है ना। तो ये जो नेचुरल अट्रैक्शन था फिर जागृत होगा। नृदेह आद्यम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, नर का देह मिल गया, ये एक बोट है आपके लिए, है ना, प्लवम सुकल्पम। और उसके बाद गुरु, गुरु जब एक सागर क्रॉस करना होता है तो 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? पहले आपको बोट चाहिए, है ना, और उसमें एक उसको चलाने वाला कैप्टन चाहिए, और एक फेवरेबल विंड की सही दिशा में हवा चल रही हो, उल्टी दिशा में ना चल रही हो, तो आराम से हमारा जो है सागर क्रॉस हो सकता है। तैर के तो कोई जा नहीं पाएगा, उसको बोट चाहिए। तो मनुष्य जीवन वो बोट है, बोट आपको मिल गई। अभी गुरु भी भगवान भेजते हैं, साधु जीवन में भेजते हैं, है ना, कोई ना कोई भक्त आपसे मिलेगा। तो कृष्णा ये नेचुरल जागृत करना चाहते हैं, जो प्रेम था हृदय में सोया हुआ उसको जागृत करने के लिए कृष्णा भेज रहे हैं जीवन में, ये कृष्ण की तरफ से मैसेंजर्स। इसीलिए जो अट्रैक्शन कृष्णा में है वही उनके भक्तों में, वही गुरुजनों में, ये अट्रैक्शन स्वाभाविक है। अगर इसके प्रति आपका अट्रैक्शन जागृत नहीं हो रहा, मतलब भक्ति का अट्रैक्शन भी अभी आपका जागृत नहीं हुआ, भक्तों से प्रेम जागृत नहीं हो रहा, कृष्ण से प्रेम आपका अभी तक जागृत नहीं हो रहा। तो ये नेचुरल कंडीशन जो है हमारी, उसको जागृत करने के लिए कृष्णा गुरु भेजते हैं। और फेवरेबल विंड है ये शास्त्र, जो आपको दिशा दिखाएंगे, ऐसे करना है, ये करना है, ये करो, इसको पढ़ो, ऐसा करो। तो हमारे भौतिक जगत की जो ये गांठ माया जाल बंधा हुआ है, ये टूटने लगेगा। जैसे चिड़िया जाल में फंसती है तो खुद जाल नहीं काट सकती, एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या करती है चिड़िया? चिड़िया सारा जाल उठाकर उड़ जाती है ना। बचपन में हमने स्टोरी सुनी थी। तो चिड़िया सारा जाल उठाकर एक्सपर्ट चूहे के पास जाती है और चूहा जाल काटता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत में जो हमारे आसपास इर्द गिर्द माया जाल छिड़ गया है ना, बन गया, हमने खुद ही बुन लिया, तो उसको सब कुछ लेके गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तो गुरु रास्ता निकालेंगे कैसे ये जाल कटेगा। गुरु इज एक्सपर्ट इन दिस, है ना। दक्ष तत्राति दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरोशी चरणारविंदम, गुरु इसमें एक्सपर्ट है कि कैसे हर चीज कृष्ण की सेवा में लगानी है, कैसे स्त्री को, पुरुष को, धन को, संपत्ति को, बच्चों को, घर को, परिवार को, बंगले को, गाड़ी को कैसे सेवा में लगाना है। सुत वित्त दारा शीश समर्पित ते पावे सुख पीवा जोए। महाराज बोलते हैं जो ये समर्पित करना शुरू करता है, सुत मतलब बच्चे, वित्त धन, है ना, दारा स्त्री, शीश और खुद को भी जो समर्पित करना शुरू करता है, उसको असली सुख, माया सुख आया नहीं, ब्रह्म सुख उसको मिलेगा। ते पावे सुख पीवा जोए, नहीं पढ़े आते महासुख माने। और जो इसको नहीं समझ रहा है ना, देखन हारा, बैठ कर देख रहा है आराम से, दाजे जूने मतलब दावा नल में वो जलेगा, वो संसार दावा नल लीढ़ रोका, इसी में फंसा रहेगा दावा नल में, उसका ये माया जाल नहीं कटेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है मत कमाओ, कोई बोले कि ये तो माया है, नहीं, कमाओ, कृष्णा के लिए कमाओ, हर चीज कृष्ण के लिए, उसको त्याग नहीं, उसको यूज करो। और ये जो अट्रैक्शन है हमारा भौतिक जगत में, इसी को ये अपने आप कन्वर्ट होने लगेगा, ये अपने आप। ऐसे ही प्रार्थना सारे जो भक्ति रसामृत सुंदर वो क्या बोलती है, युवती नाम यथा, युवती नाम स्त्री में पुरुष की और पुरुष की स्त्री में, यूनम च युवतो यथा, पुरुष की स्त्री में जैसा आकर्षण है, स्त्री का पुरुष में जैसा आकर्षण है, ऐसा ही मनो भी रमते, मेरा मन हे भगवान आप में रमण करे, है ना। ऐसी ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको प्रार्थना सिखाती है कि ऐसे होना चाहिए। तो अनासक्ति
भौतिक जगत से जो आसक्ति है इसको विशेष आसक्ति बना दो। भौतिक जगत की अनासक्ति मतलब कृष्ण से विशेष राग, कृष्ण से विशेष राग। तो जो जगत में आसक्ति है वो चेंज हो जाएगी, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। अश्वत्थ, क्या अश्वत्थ, ये भौतिक जगत को गीता क्या बोल रही है, अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है। अश्वत्थ वृक्ष होता है जिसकी जड़ें ऊपर नीचे सब जगह फैली हुई है, पता नहीं चल रहा है ना। बरगद का पेड़, कोई उसको निकाल सकता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, नहीं पता चलेगा, फैला हुआ है। इसीलिए हमारा भी ये भौतिक संसार चारों दिशाओं में फैल चुका है, अभी हमको पता नहीं चल रहा है इसकी शुरुआत कहाँ है, एंड कहाँ है। अश्वत्थवेनम सुविरूढ़ मूलम, बड़ी स्ट्रांग इसकी जड़ें बन चुकी है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, अनासक्ति रूपी शस्त्र से इनको काटो, है ना। तो अनासक्ति क्या है, कृष्ण से आसक्ति। हर चीज को जब कृष्ण की सेवा में लगाने लगेंगे तो ये नेचुरल लव जो है हमारा वो जागृत होगा। तो माया के जगत में कैसे क्या क्या कर रहा है, शुरुआत क्या है हमारे लिए, बेसिक जो हमने वो भजन लिया था, प्रभु जी बोलते हैं माया जाले बद्ध होए आछी मीठी कजालोए। माया जाल में सभी फंसे हुए हैं, तो करना क्या है, गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले ढाको। तो घर में रहो आप गृहस्थ हो, वन में सन्यासी हो, जिस अवस्था में हो कृष्ण का नाम लो और धीरे 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 नाम लेते हुए साधु गुरु से संपर्क में आकर सेवाओं में लगकर धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण होगा। और जो नेचुरल टेंडेंसी थी, नेचुरल प्रेम था कृष्ण के लिए, वो स्वयं वापस स्फुरित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये हमारा आज का विषय था। मेरी अपनी समझ से मुझे जितना आया मैंने प्रयास किया बताने का, बाकी प्रभु जी इसमें और अच्छे से ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी शायद कहीं बिजी है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी आएंगे तो। हरे कृष्णा। यहाँ चैट में प्रश्न है कि भक्तों से आसक्ति, क्या भक्तों से आसक्ति भी गलत है? नहीं, भक्तों से आसक्ति बहुत अच्छी है, क्योंकि यह आपके मुक्ति का बंधन, जो मुक्ति का मार्ग है वो खोलता है। संसार का बंधन, भक्त आपको क्या देंगे, भक्त आपको कृष्णा ही देंगे, है ना। तो इसीलिए भक्तों से आसक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकती। भक्तों से आसक्ति आपको भगवान दिलाएगी, उनके पास जो है वही देंगे वो, है ना। तो ये अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। Mataji, so my question is, there are people who ask me like, जो हाई कोर्ट में हमें हम लोग जब हाई कोर्ट में देखा जाए तो भगवत गीता सबके सामने रखी जाती है और उस पर प्रॉमिस लिया जाता है और जो भी है बोलना होता है सब उसके बाद बोलना होता है, saying the fact कि it is the only truth in the world. बट देर वॉज अ इंसिडेंट आजकल में ही न्यूज में आया था जिसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि लाइक मैरिज में होने के बाद भी people can stay together, stay with a person whom they like, मैरिज को ऑप्ट किए बिना। तो फिर so there were people who were asking कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अथॉरिटी होती है, तो वो नाम के वास्ते वो भगवत गीता को रख रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में तो इलिसिट रिलेशनशिप को कोई भी एनकरेज नहीं करता। तो वैसी तो ये जो कोर्ट है हमारा, इंडियन कोर्ट है, वो ऐसे जजमेंट्स दे रहा है। तो ऐसे जब हमारी अथॉरिटी उसे नहीं मानती, उसको उसके हिसाब से जजमेंट्स नहीं देती, तो हमें क्यों उसे बिलीव करना चाहिए? और इट केम आफ्टर अ डिस्कशन लाइक कि हम लोग जब चेक करते हैं कि ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज ग्रीक सिविलाइजेशन, ऐसा हम लोग गूगल में देखते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है। बट हम सब मानते हैं कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है। तो ये सब भी आप लोग बोलते हो लिखा हुआ है, तो ये लिखने वाले भी तो सिर्फ लिख रहे हैं, तो ये कहाँ से लिख रहे हैं, हम उन्हें कैसे? मैं उसका आंसर दे देती हूँ आपको। तो पहली जो आपने बोली कि आती है, लेकिन उसके आधार पे हम लोग डिसीजंस नहीं दे पाते हैं। तो पहली चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और
उन्होंने अपने हिसाब से कुछ लिखा, इसमें हमारे शास्त्रों को लेकर ये सब नहीं बनाया गया, उनके रूल के अकॉर्डिंग जो उनकी अंडरस्टैंडिंग रही उन्होंने बनाया। हम लोग उनके जाने के बाद टेक ओवर कर कर फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको भी ढंग से नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भगवत गीता पढ़ नहीं रहा, धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, और भारत खुद एक सेक्युलर कंट्री बनकर रह गया है ना, कि सभी धर्मों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये भी भारत को प्रॉपर हिंदू राष्ट्र अभी तक ऐसे घोषित नहीं किया गया। तो सेक्युलरिज्म में हम फंस कर हम सही डिसीजन ले नहीं पा रहे, इसीलिए हम सभी धर्मों को ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, इस ठीक है में सही ठीक क्या था वो खो गया, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए पहले तो खुद, इसीलिए तो ये हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रचार की आवश्यकता है कि लोग सनातन धर्म को पढ़े, समझे और इसको फॉलो कर पाए, तब जाकर कहीं हमारे देश पे इफेक्ट आएगा, है ना। एक एक व्यक्ति से एक एक समाज पे फर्क आएगा, समाज से राष्ट्र पे फर्क आएगा, राष्ट्र पे आके फाइनली जाके ये चेंजेस होंगे, है ना। जैसे हमारे भागवतम क्या बोलती है, एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयात् योगिनाम निर्णिताम हरेर नाम अनुकीर्तनम। तो ये श्लोक वो बोलते थे प्रभुपाद जी कि हमको ये श्लोक ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना चाहिए। क्या क्या मतलब है इसका, एतद निर्विद, सभी ऋषि मुनियों ने यूनानिमस यानी कि एक मत डिसीजन लिया कि हरे नाम अनुकीर्तनम, आपको हरि का कीर्तन करना चाहिए। कोई भी आपकी इच्छा है, इच्छा नहीं है, भय नहीं है, कुछ भी आप कर रहे हो तो प्रभुपाद बोलते थे कुछ भी करो, पार्लियामेंट में पहले हरे कृष्णा कीर्तन होना चाहिए। कोई महाराज देखो, आप कोई मीटिंग करते हैं, पहले कीर्तन फिर मीटिंग। तो कुछ भी होता है, कोई भी आप शुरुआत करते हो, पहले भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, तो डिसीजन निकल कर आ पाएंगे। इसको अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा, इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये एक पॉइंट दिया कि इसको फॉलो करेंगे तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे बदलाव आए। तो अभी समय है, लेकिन हम सब भक्त लोग प्रयास करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन हमारा विश्वास है कि ये देख पाएंगे। हरे कृष्णा। क्या आपको उत्तर मिला माता जी? Mataji, the second thing what I was asked is कि why should we believe in scriptures? और वो ट्रांसलेशन है ऑथेंटिक। ये आप लोग ऑथेंटिक की बात भी आप दूसरे किसी स्क्रिप्चर से बोलते हो कि हाँ पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि ये चीज ऑथेंटिक है तो हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम उसको भी ऑथेंटिक कैसे माने कि वो अभी जो प्रेजेंट जो भी स्क्रिप्चर्स हमारे पास है वो सब ऑथेंटिक है? ये कैसे पता चले कि आपको कोई बता रहा है तो आप सुन रहे हो, आपको पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल ऑथेंटिसिटी अभी किसी को प्रूफ चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, कैसे पता चलेगी? तो इस चीज का हम कैसे आंसर दे सकते? हरे कृष्णा माता जी, मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, बाकी प्रभु जी इसको कंप्लीट करेंगे, वो कई बार इसका आंसर देते भी हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हम अपने जीवन से देखें, हम खुद ही स्क्रिप्चर्स अपनी मर्जी से टुकड़ा टुकड़ा फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने शादी की तो ऐसे नहीं किसी को पकड़ कर ले आए और घर में रख लिया, है ना। हमने विधि से वहन किया, इसीलिए विवाह जो है कहा जाता है, क्योंकि विधि से तरीके से हमने शास्त्रों को पढ़ा तो शादी की, है ना। बच्चे होते हैं, हम जन्म संस्कार, जनेऊ संस्कार सब अपनी मर्जी से थोड़े कर लेते हैं। फाइनली मरते हैं तो अंतिम संस्कार भी शास्त्रों के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है शरीर चील कौआ को खाने को दे देते हैं कि भैया ले जाओ, तो ये सड़ के बेकार हो गया, है ना। तो वहां हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों से और चीजों को देखें, आप सूर्य के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, सूर्य के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, आपने साइंस में पढ़ा, लेकिन शास्त्रों में बता रहे हैं सूर्य की कंडीशन है कि सूर्य भगवान के आसपास प्रकृति में जो है चक्कर काट रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, हम देख रहे हैं, इसका शास्त्रों में वर्णन है, टाइम का, काल का, हर चीज की कैलकुलेशन है ना। तो हमने अपनी मर्जी की चीजें निकाल ली। पानी जमीन से क्या कहते हैं ओशन से जाता है, ऊपर प्यूरिफाई होता है, नीचे आता है, ये वाटर साइकिल हम समझ रहे हैं, ये भी तो शास्त्रों में पूरी समझाई गई है। तो अपनी मर्जी से जो हमें समझ में आ गया वो हमने ले लिया और कुछ हमने छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। लेना है तो पूरा लेना पड़ेगा ना। जैसे हम माता पिता से कहें आपकी आधी बात मानेंगे, बाकी आपकी बात सही नहीं है हमारे हिसाब से तो हम नहीं मानेंगे,
तो ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए शास्त्र गुरु, ये जो है ना, शास्त्र जो है वो भगवान ने दिए, आचार्य स्वयं जो है पुरुषो वेद, आचार्य को शास्त्र के ही स्वरूप देखा जाता है, क्योंकि वो भी वही बता रहे हैं। तो इसी दृष्टि से हमको समझना चाहिए, सबका एक एक मत डिसीजन लेना चाहिए, आधा आधा नहीं कि कुछ ले लिया कुछ नहीं लिया। तो कुछ कुछ हम ले रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन सब कुछ नहीं ले रहे, इसीलिए हम कंफ्यूजन में हैं। और भगवान बोलते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्रों को नहीं मानता उसको सुख, परम गति और सिद्धि तीनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कंफ्यूजन में ही रहेगा। और संशय आत्मा विनिश्यति, उसका डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन में ही रहता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं इन लोगों की श्रद्धा का विकास करने के लिए जब कोई ऐसे प्रश्न पूछे तो उनको ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, पहले उनको प्रसाद दो। प्रसाद देते 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 उनकी चेतना कृष्ण की चीजों को पकड़ने लगेगी, जो उन्होंने अभी तक छोड़ा हुआ था शास्त्रों में से, वो धीरे धीरे यही चीजें फिर घुसने लगेंगी। अभी नहीं घुस रही है, लेकिन बाद में घुसने लगेंगी। तो जो महाप्रसाद होता है ना, इसमें बहुत शक्ति होती है। वो सारी चीजों को, यही चीजों को फिर से समझा देगा, समझ आ जाएंगे। बाकी प्रभु जी और अच्छे से बता पाएंगे। माता जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ ऐड करें। हरे कृष्ण। श्रवणी माता जी के दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत ही अलग क्वेश्चन है, और ज्यादातर ये उन लोगों के क्वेश्चन होते हैं जिनका भगवान पे फेथ नहीं होता, जो इन चीजों को नहीं फॉलो करते, जो अपने जीवन को बस खाओ पियो, फैमिली, बच्चा, कमाई, बिजनेस एंड ऑल दिस, नौकरी एंड ऑल। तो पहला क्वेश्चन है कि उनका कि वो कैसे हमारे संविधान में गीता पे ही कसम खिलाते हैं और गीता को फॉलो नहीं करते। ऑब्वियसली सही बोला जानवा ने, बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं बनाया। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ जो वैदिक कल्चर था उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, उसमें राजा होते थे। और भगवत गीता में बताया गया, क्या बताया, एवं राज ऋषियो विदु, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। राजाओं को ही ऋषि होते थे। पहले क्या होते थे, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज और परीक्षित महाराज, भरत महाराज, ये सब राजा लोग, ऋषि लोग होते थे। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। और ये जो भी डिसीजन लेते थे, ऋषि मुनियों को लेके उनको बीच में बिठा के उनकी बात को माना जाता था। तो गीता को जिनसे भी आपकी कन्वर्सेशन है, अगर उनको आप समझाओ कि भगवत गीता का 4th चैप्टर है जिसका नाम है ज्ञान योग, उसमें भगवान ज्ञान देने से पहले बता रहे हैं कि ज्ञान को एक परंपरा से लेना चाहिए, और अगर कोई डिसीजन लेना है राजा को भी तो ऋषियों की हेल्प लेनी चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम, और कौन से ऋषि जो परंपरा में हो, इमम राज ऋषियों, राजा को ऋषि की हेल्प लेनी चाहिए या राजा को ऋषि होना चाहिए। तो ऋषि मुनि होना जरूरी था पहले डिसीजन, क्योंकि वो शास्त्रों का मत देता। क्यों जरूरी है ऋषि मुनि? बिकॉज दे विल गिव यू द शास्त्र मत, वो आपको शास्त्रों का मत देंगे, वो कोई देता नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं गीता। और ये गीता आ कैसे गई? जब भारत आजाद हुआ 47 में, तो भारत में बहुत सारे हिंदू लोग थे, ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन हिंदू थी। अब तो ठीक है 70 रह गई या 60 रह गई, जो व्हाट्सएवर, तो 90-95% पे उन लोगों के कुछ वो थे, भावनाएं थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम अब हिंदू हो गए हैं तो हम गीता को रखेंगे। तो एक सेंटिमेंटल था बस गीता के साथ, तो गीता की नॉलेज नहीं थी। आज जो भी आप हम लोग घरों में जो रिलीजन कर रहे हो, वो बस सेंटिमेंट्स है कि हम हिंदू है, पीछे से हम हिंदू है। हमें कितना हिंदू कितना कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज सेंटिमेंट्स की वजह से। अगर नॉलेज होती हिंदुओं के पास तो सनातन धर्म में, तो कन्वर्ट क्यों होते? नॉलेज नहीं है ना, बच्चों को नॉलेज दी नहीं जाती बचपन से, उनको बस ये बताया हम हिंदू है, इससे क्या होगा? और मुस्लिम इतने पक्के हैं क्योंकि उनको बचपन से नॉलेज भी दी जाती है कुरान के बारे में, वो पक्के हैं, वो टूटते नहीं है। हमको सिर्फ एक ही नॉलेज दी जाती है, हम हिंदू है। इसमें जाओ, मंदिर में जाओ, मंदिर में माथा टेको और एक सिर पे छोटी सी लाल रंग की बिंदी लगाओ, 4 दाने मिश्री के लो, थोड़ा सा वो पानी देते हैं, गंगा जल भी होता है, पता नहीं नलके का होता है, वो लो, पी लो, हो गई आपकी भक्ति। और आंखें जोड़ के कुछ मांग के आ जाओ, और कुछ पूरा होगा नहीं होगा तो कर्मों से ही होगा, हमें मूर्ख बनाया जाता है। अगर हो गया तो ठीक है, हम थोड़ा और टाइम हिंदू बने रहेंगे, नहीं हुआ तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राधा स्वामी में, निरंकारियों में। आजकल एक और चले ये नॉर्थ इंडिया में, वो जो व्हाइट साड़ी वाली माता जी होती है, आई डोंट नो क्या है उनका, ब्रह्म कुमारी, तो ब्रह्म कुमारी में हो जाएंगे कन्वर्ट।
कोई लोग मुस्लिम में, कोई लोग क्रिश्चियन में, क्योंकि कोई नॉलेज तो है नहीं। ठीक है, तो पहला तो ये आपका ये आंसर है कि सिर्फ सेंटिमेंट्स के लिए रखा गया गीता को। गीता की नॉलेज लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ठीक हो जाएगा। ये करप्ट लोग चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चलाने वाले करप्ट है ना। और एक और करप्शन के पीछे वैल्यू है, पहले क्या था, ये सारा का सारा हायरार्की से चलता था, विरासतें होती थी। ये राजा की विरासत है, तो राजा जो कहता था लोगों को मानना पड़ता था। अब लोकतंत्र है, ज्यादा लोग जो कहेंगे वो माना जाएगा। बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, या सीपीआई आएगी, सीपीएम आएगी, कोई भी उल्टी सीधी आएगी, जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, तो जिसके पास ज्यादा लोग होंगे उनकी सरकार होगी। तो ज्यादा लोग कलयुग में करप्ट है, तो करप्ट लोग ज्यादा लोग है तो करप्ट लोगों की सरकार। हायरार्की खत्म हो गई, ज्ञानियों की वैल्यू खत्म हो गई ना। अब तो लोकतंत्र हो गया ना, डेमोक्रेसी हो गई। तो पहला तो ये हमारे देश में जो बहुत बड़ा घाटा हुआ। ठीक है, पहला तो ये आंसर है। और दूसरा था आपका कि आ, हाँ, दूसरा था क्या बताया था कि दूसरा क्या था? स्क्रिप्चर्स प्रभु जी की आप लोग सुनते हाँ, हो कि स्क्रिप्चर। हाँ हाँ, स्क्रिप्चर्स उनको बोलो कि when Jesus Christ came long time back, he said, I am son of God. We accepted, all Christian accepted. मोहम्मद पैगंबर आए, he said, I am messenger of God. We accepted. When Krishna says I am God, why we are not accepting? जब वो कहते हैं कि हम मैसेंजर है, हम मान लेते हैं। वो कहते हैं कि हम मैसेंजर है, वो कहते हैं हम सन ऑफ गॉड है, मान लेते हैं। जब भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, हम नहीं मानते। उन लोगों का फेथ है, वो मानते हैं। हम लोगों का फेथ है, हम नहीं मानते। केवल एक ही चीज है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बाइबल पढ़ाई जाती है, चाहे उनको समझ में आए ना आए। और मुस्लिम में तो कट्टर लोग हैं, वो लोग तो बहुत पक्के हैं, वो लोग तो कुरान पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना। वो लोग अपने एक्चुअली उनका इतना ज्यादा पक्कापन होने का कारण ये है कि वो अपने अपने जो उनके स्क्रिप्चर्स है, जब तक कि उन स्क्रिप्चर्स की बहुत वैल्यू नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स ह्यूमैनिटी से ज्यादा कुछ सिखा नहीं रहे। भक्ति नहीं है उनमें, उनमें ह्यूमैनिटी भी ढंग से नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटी देखो तो भी ढंग से नहीं है। मेरे को कहना नहीं चाहिए, बट ह्यूमैनिटी भी उनकी स्टैंडर्ड की नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स में ह्यूमैनिटी तो बहुत छोटा सा विषय है। हमारे यहाँ तो भगवान का प्रेम तक लेकर जा रहे हैं, हमको खींच कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पास कितना अच्छा क्या सब्जेक्ट हो, लेकिन आप पढ़ो नहीं तो उसका फायदा नहीं है। आप समझ गए? बिजनेस करने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 10 रुपए की चीज 15 में बेची, और 20 का जो है वो मेरा है, प्रॉफिट मेरा है। ये बिजनेस का रूल है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी दुकानदार को, किसी लाला को और किसी बिजनेसमैन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन क्रक्स क्या है कि उतने की ली और उतने की बेची, बीच का मेरा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस ये छोटा सा भेद है, उसको ये पता है। उसमें से वो सारा जीवन, अपना पूरा जीवन जी देता है। पूरा जीवन मतलब वो अपनी पूरी गृहस्थी 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितने साल नौकरी करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा जीवन जी लेता है। तो क्यों? क्योंकि उसने उसको आधार बना दिया कि इतना कमाना है, चाहे जैसे भी कमाओ, मेरी ये इनकम का सोर्स यही है। जो जो बिजनेस क्लास है, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या है। उन लोगों का भी जीवन ऐसा ही है। पूरा जीवन वो अपने सेंटर में भगवान की, अपने कुरान को और बाइबल को लेकर चलते हैं। उनका पूरा जीवन करेक्ट है। हम लोगों का जीवन क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि हमें बचपन से हमारे माता पिता ने ट्रेनिंग ही नहीं दी इस चीज की। सबसे बड़ा वर्स्ट पार्ट हमारा ही है। भारत में 1971 में इंदिरा गांधी ने बोला कि हम दो हमारे दो। बस ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़े लिखे हिंदुओं ने अपना लिया। जो 71 72 में जिनकी शादियां हुई, या 71 72 के बाद जिनकी शादियां हुई, 73 4 में, सब ने दो दो बच्चे किए। उससे पहले तो चलो लोग करते थे, लेकिन बाकी कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये पागल है, हम क्यों फॉलो करें। तो नहीं किया। तो जिन्होंने फॉलो किया वो हम दो हमारे दो पे ही रह गए। बस मैक्सिमम 3 हो गए तो गलती से हो गए। फिर उसके बाद एक तो हम लोग फॉलो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग है ना। किस पे फेथ है? फेथ है सारा एजुकेशन सिस्टम पे, वर्स एजुकेशन सिस्टम पे। अगर ये एजुकेशन सिस्टम वर्स ना होता हमारा, और ये स्पिरिचुअल होता और स्क्रिप्चर से होता, और हमारी आने वाली गवर्नमेंट जिन्होंने हम पे 60 साल राज किया, अगर वो गवर्नमेंट हमको सिखाती कि गीता से जीवन जियो, तो हम फॉलो करते। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर कमाते हैं। हम रेड लाइट पार करेंगे सजा है, हमारे को ब्रेड चाहिए, हमें आटा चाहिए, हमको खाने को चाहिए। जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्णयों से है, तो उनको हम फॉलो करते हैं। निर्णयों के ऊपर फोकस रहते हैं। हमारा फोकस क्योंकि संविधान पे होता है, इसीलिए हम लोग आध्यात्म पे फोकस नहीं कर पाते। और अगर हमारा संविधान और हमारा क्या कहते हैं,
संस्कृति एक हो जाए तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो यही प्रभुपाद चाहते थे कि वर्ण आश्रम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे आपकी ये क्या कहते हैं, जो संविधान है वही स्पिरिचुअल हो जाता है। जो प्रभुपाद जी कहते थे मैं चाहता हूँ, और जो आज थोड़ा बहुत इस्कॉन मेहनत कर रहा है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में संस्कृति आ गई तो आने वाली जनरेशन उसको फॉलो करेगी। आप बताओ ना, जिनके भी बच्चे हम क्या सिखाते हैं उनको, हम जो स्कूल में सीखते हैं बच्चा वही जीवन भर चलाता है, क्योंकि छोटी उम्र से वही सीख लिया। और उधर क्या है, उधर छोटी उम्र से कुरान सिखाते हैं, छोटी उम्र से बाइबल सिखाते हैं। वो लोग धर्म को लेके ज्यादा, उनसे आप पूछो आप कौन हो, आप आपको अगर संविधान मिले और कुरान मिले किसको करोगे, वो कहेंगे हम कुरान को फॉलो करेंगे। ये तो डिबेट्स में ही बोल देते वी फॉलो कुरान। क्यों भारत को वन नेशन वन रूल लेके आना पड़ रहा है? वन नेशन क्या है, वन नेशन वन रूल है, वन एक संविधान क्या है, और वन नेशन वन रूल क्यों लेकर आना पड़ रहा है? क्योंकि लोग अलग अलग चीजें फॉलो कर रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को वो जो सिखाया जा रहा है वो हम फॉलो कर रहे हैं। और हम क्या, हम ऐसे, और हम सब में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, हम अपने लिए इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन जब दूसरे को देखते हैं तो हम कहते हैं देखो वो कितना अच्छा है, वो देखो फॉलो कर। अरे वो शुरू से कर रहा है इसलिए वो अच्छा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर की कि शाहरुख खान एक शो में गया और बड़ी सारी माताएं हुई, उनसे गले मिला। एक एक बुरके में माता जी आई, शाहरुख खान ने उससे गले नहीं मिला, उससे दूर से नमस्ते किया या आदाब किया और चला गया। तो उस बुरके की कितनी वैल्यू है आप देखो ना, उसके उसके कल्चर की कितनी वैल्यू की शाहरुख खान ने, क्योंकि वो इटसेल्फ ही इज अ मुस्लिम, तो ही टेक केयर ऑफ इट। और सारी हिंदू लड़कियों के साथ गले मिल रहा है, नॉनसेंस। तो हमारे को सिखाया नहीं जाता, हमारे को बचपन से ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारा कल्चर ही ऐसा बन गया है, अब क्या करें। एक देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, एक देश है जहाँ पे आज सनातन धर्म फॉलो हो रहा है, ढंग से फॉलो हो रहा है। मैं नेपाल की बात नहीं करूंगा क्योंकि नेपाल की पॉपुलेशन बहुत कम है, और मॉरिशस की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे भी ज्यादातर ढंग से फॉलो नहीं हो रहा, वहां पे भी मिक्स फॉलो हो रहा है। लेकिन हमारे देश में ढंग से फॉलो हो रहा है, लेकिन फॉलो करने के लिए हमको कोई जागृति नहीं दे रहा। ये तो वो लोग फॉलो कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, जो पुराने, जिनके संस्कार है, जो पुराने अभी गांव में रहते हैं थोड़े बहुत, और थोड़ा बहुत इस्कॉन मेहनत कर रहा है। अदरवाइज तो आप समझ जाओ कि इतना बुरा हाल आने वाला है अगर ये ऐसे ही चलता रहा और कोई और गवर्नमेंट आ गई बीजेपी को छोड़ के, तो यहाँ पे तो आपको इतना कन्वर्जन बढ़ जाएगा, इतना सब कुछ बढ़ जाएगा, यू वोंट इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इतना जल्दी ड्रामेटिकली इतना हमारा ज्योग्राफी चेंज हो गया। 70 सालों में थोड़ा ना कोई देश का ज्योग्राफी चेंज होता है। देश की ज्योग्राफी चेंज होने में 50-500 साल लग जाते हैं, तब जाके ज्योग्राफी चेंज होती है। हमारे देश की ज्योग्राफी 92-93% हिंदू एट द in 1947, now they are reduced to 70% or 72%। इतना ज्योग्राफी 20% चेंज होना, दैट इज टू मच। और जो 7-8% पे आज 26%, 27% ज्योग्राफी चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंज है। हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही तो रीजन है उसका। पहली बात तो फॉलो नहीं करते, और हम में से ही ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको ठीक कहते हैं, बिकॉज द रीजन बिहाइंड कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, बचपन से नहीं पढ़ाया जाता। मैं कहता हूँ हम जैसे वो लोग स्कूल्स में जाते हैं और वहां पे जाते हैं, क्या कहते हैं उनके स्कूल्स होते हैं ना, व्हाट्सएप क्या कहते हैं उनको, आई डोंट नो। हम लोगों को भी अपने सनातन मंदिरों में ऐसी क्लासेस शाम को करनी चाहिए। हम अपने सनातन धर्म के मंदिरों का कोई यूज नहीं कर रहे, तो यूजलेस बिखरे हुए हैं वहां पे। बस एक खैनी खाता है, एक सिगरेट पीता है, वही पंडित है और वही मैनेज कर रहा है, उसको कोई लेना नहीं दे रहा नहीं, उसको उसकी कमाई से मतलब है। कोई कंसर्न नहीं है ना किसी का, जिसका कंसर्न नहीं होता वो फिर कैसे होगा। सबसे आप किसी से प्रेम करते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कंसर्न होता है। तो हमारे कोई सनातन धर्म से प्रेम ही नहीं करता, किसी का कंसर्न ही नहीं है। सब लोग बिगड़े जा रहे हैं, बिगड़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ज्योग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए जल्दी। तो भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अगर संविधान ढंग से फॉलो नहीं हुआ तो फिर 100 साल बाद आपको फिर एक नए भारत को अलग करना पड़ेगा, ये स्थिति आ जाएगी। और 75 साल हो गए, 25 साल में 100% you will have to make another India because you can't live them, very difficult to live with them, very difficult। और ये जो शेफ्स अगर टाइट शेफ्स नहीं लिए जाएंगे तो ये रीजन है। आई एम गोइंग, मेरा ये मतलब नहीं है, बट यही रीजन है कि हम लोग स्क्रिप्चर फॉलो नहीं करते। हम लोग किसने शास्त्र लिखे हैं, कौन शास्त्र देखता है, ये इसलिए क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमने बचपन में नहीं पढ़ी ये चीजें। हमने अपनी यंग एज में, बचपन में ये चीजें जानी नहीं।
है ना। अगर हम जानते हैं ना बचपन में, तो हमारे क्वेश्चन ना आते, हमारे क्वेश्चन बचपन में ही क्लियर हो जाते। इसलिए भगवान गीता में हमें फोर्स कर रहे हैं, अज्ञच अश्रद्धानश्च, जो अज्ञानी है, जिसको नॉलेज नहीं है और जिसकी श्रद्धा नहीं है, संशय आत्मा, उसके अंदर डाउट रहेगा, वो डाउट उसको विनाश कर देगा। संशय आत्मा विनश्यति 440। तो गीता को ना मानना, ये सब ना मानना, ये बहुत ही गलत है। और क्यों नहीं माने भाई, हम जब ये मान सकते हैं जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, मोहम्मद पैगंबर इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और उन्होंने बोला ही नहीं कि हम भगवान है। तो हम जब ये मान सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं मान सकते कि भगवान कृष्ण जब स्वयं आके कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, हम क्यों नहीं मान सकते? या तो दोनों भी मत मानो कि वो सन ऑफ गॉड और मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, फिर हम ये मानते हैं कि हाँ कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नहीं है। अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि वो अगर ऐसे है, तो फिर ये भी ऐसे है, लाइक दैट, खुद कह रहे हैं बस। तो सिंपल सा लॉजिक है। और सिंपल सा और लॉजिक है, जानना ने बताया, हमने हमने 7 फेरे क्यों लिए, 5 फेरे क्यों नहीं लिए, हमने 6 फेरे क्यों नहीं लिए, 8 फेरे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, इसलिए 7 फेरे लेते हैं। और फेथ है सब में। हम अगर ये कहते हैं ना, अगर हम ये कहते हैं हम शास्त्रों को नहीं मानते, तो नहीं मानना भी तो फेथ है ना, हमारा फेथ है कि वो नहीं है। तो फेथ तो रिक्वायर्ड हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है, फेथ हर जीव के अंदर श्रद्धा है। अगर वो गलत है, उल्टी है, नहीं मानते, तो नहीं मानते किसी चीज को, तो भी तो ये है ना कि नहीं मानना भी तो एक प्रकार का मानना ही है, कि मैं उसको नहीं मानता, किसी और को मानता हूँ या किसी को नहीं मानता। श्रद्धा तो हुई ना। तो श्रद्धा तो है ही, ऐसा नहीं है श्रद्धा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो उन लोगों को बोलो, पहली चीज जो आप कहते हो कोई नहीं है, नहीं है, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई है कि आप में इस चीज की तो श्रद्धा है कि वो नहीं है। तो पहले तो ये कंफर्म करो आप में श्रद्धा है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि अब सही श्रद्धा है और गलत श्रद्धा है। अब उस पे आके हम कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा सब में होती है। हर जीव में भगवान ने श्रद्धा दी है। भगवान बोलते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास है, करिले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत्य हो। इसीलिए हमें सब पे श्रद्धा है। हमें हमें फ्लाइट पे हम फ्लाई करते हैं, उस पे श्रद्धा है कि मरेंगे नहीं। हमें अपने ऑफिस वाले पे श्रद्धा है, हमें दूध वाले पे श्रद्धा है, हमें खाने वाले पे श्रद्धा है, हमें एक एक व्यक्ति पे श्रद्धा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें सिर्फ शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है। और वो क्यों है, उसके पीछे कारण है हमारी छोटी एज की एजुकेशन। जब हम छोटे से थे, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तो हमारी श्रद्धा डेवलप नहीं की गई। और श्रद्धा डेवलप होती है, तो इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी श्रद्धा डेवलप की जा सकती है, शास्त्रों की मदद लेके की जा सकती है। लेकिन अगर कोई शास्त्रों को नहीं मानता, तो जिसको मानता है उसको माने, लेकिन एक बार शास्त्रों पे फेथ करके कुछ जीवन जीकर देखो। वैसे भी जी रहे हो भैया, कुछ टाइम कोशिश करके इस पे जी कर देखो और मानो। क्योंकि ये तो मानता है ना वो व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है, कि वो ये है, जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, सनातन कुछ तो है। जब वो कह रहे हैं कि हम सन ऑफ गॉड है, हम मैसेंजर ऑफ गॉड है, तो भगवान भी तो कह रहे हैं हम, मैं खुद भगवान हूँ, हम सर्वस्व प्रभु। तो इसलिए मानना चाहिए। इसलिए कोई कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सनातन धर्म को फैलाना चाहिए। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बहुत ज्यादा बदल रहा है, और 25 साल में बहुत ज्यादा बदल सकता है अगर आप मदद नहीं करोगे तो। सब भारतीयों का, सब सनातनियों का, जो सनातन धर्म फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो सीखे और सिखाए, स्पेशली लड़कियों को सिखाए। लड़कों से ज्यादा इस समय लड़कियों की सीखने की जरूरत है, मोर देन। क्योंकि लड़के ज्यादा दिक्कत नहीं देते, लड़कियां ज्यादा दिक्कत देती है। क्योंकि पहले क्या था, पहले एक एक औरत में इतनी कैपेसिटी होती थी, 8 8 10 10 बच्चे पैदा कर सकती थी। आजकल की माताओं में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को समझ में आ गया कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए लव जिहाद शुरू किया कि उनको ज्यादा बच्चे करने हैं। तो वो हिंदू कोको को यूज करते हैं, मतलब गर्भ को यूज करते हैं हिंदू लड़कियों के। क्योंकि उस गर्भ से जितने भी निकलते हैं बच्चे, एक निकला, दो निकला, 3 निकला, सारे मुस्लिम हो जाएंगे। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि, क्योंकि पहले वाली कैपेसिटी में नहीं रह गई लेडीज की कि 8 8 10 10 कर दे। लेकिन हाँ, 2 3 4 कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा अपने से तो हम करेंगे 2 3 4, तो बाहर भी स्त्रियों को 2 3 4 2 3 4 करेंगे, तो उतनी ही कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर लड़कियां ट्रेंड हो जाएंगी ना, लड़कियां, स्पेशली लड़कियां, तो बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब कुछ डिपेंड करता है काफी हद तक माताओं पे। इसलिए माताएं अगर सही रहेंगी, इसलिए स्त्रियों का इतना सम्मान है। स्त्रियों का सम्मान वास्तव में किसका सम्मान होता है, उनके गर्भ का सम्मान होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यू ऑल माता जी टेक केयर ऑफ इट।
और ट्रेनिंग दो आगे सब माताओं को कि अपने आप को सेव करे, अपने आप को बचाए, और जितना ज्यादा हो सके कृष्णा कॉन्शियसनेस बच्चों को जन्म दे अच्छी चेतना से। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you so much for the divine answers, Prabhuji and Mataji. Prabhuji, one last question. Prabhuji, वो ये भी बोल रहे थे, जैसे मैंने बोला कि भगवत गीता के फॉलो करने की वजह से लोग इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। तो ही वाज आस्किंग कि आपको कैसे पता कि वो छोड़ रहे हैं? आप थोड़े देर टाइम ही उनके साथ स्पेंड करते हो, तो who knows कि वो घर जाकर करते हो। तो ऐसा क्वेश्चन का हमें आंसर देना चाहिए या नहीं? अगर देना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? प्रभु जी, कृष्ण। एक्चुअली ऐसे लोग जो है ना, इनके ना अभी क्या है, पीछे ना अभी भक्ति कम है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रसाद खिलाओ, और खिलाते समय ना भगवान से प्रार्थना करो ये आपका प्रसाद इनके अंदर जाए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। जब आप उनको ऑफर करो, या अपने जो भी आपके है, अगर अवसर मिले उनको खिलाने का, या आपके टच में हो, कभी कभी मिलते हो, तो उनको खिलाओ। उनको जितना प्रसाद खिलाओगे ना, भगवान को बिल्कुल मतलब आपका खिलाने का ना ऐसा मन होना चाहिए कि कृष्णा ही आप स्वयं उनके हृदय में जाओ, क्योंकि भगवान किसी के हृदय में जाके ना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो वो प्रसाद ही है कलयुग में सब। जगन्नाथ जी कहते हैं कि कलयुग में मैं दो 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 तरीकों से सबका उद्धार करूंगा, एक प्रसाद से और एक दर्शन से। तो कोशिश करो वो दर्शन कर पाए, वो कीर्तन सुन पाए और प्रसाद खा पाए। प्रॉब्लम क्या है, उनको जितना भी समझाओगे ना, कई बार क्या होता है ज्यादा भी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है, और गालियां देंगे भगवान को और भक्तों को, और दूर कृष्णा के प्रति और अपराध करेंगे। सबसे सुंदर है उनके साथ जब तक लड़ाई ना हो, गालियां ना दे, उस स्टेज तक मत आने दो। जब तक समझ में आ रहा है तो समझाते रहो और प्रसाद खिलाते रहो। 1 साल 2 साल 3 साल, माई डैड वॉज फाउंड ऑफ eating. He was fond of eating all the nonsense non-vegetarian. But after having prasad 2 or 3 4 years, once he said, I don't like all the nonsense non-vegetarian food. अपने आप उन्होंने बोला I don't know what, तुमने क्या कर दिया मेरे अंदर। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया। I don't like the nonsense, इतना गंदा लोगों को मार के खाना। मतलब उनका मैंने एक ड्रामेटिक चेंज देखा उनके अंदर, और he was so much fond of all this nonsense thing, बहुत शौकीन थे। लेकिन धीरे धीरे इतना खत्म हो गया कि वो बदबू आने लग गए उनको। प्रसाद इतना काम करता है, लेकिन हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कृष्णा ये आपका प्रसाद है, प्लीज उनके अंदर जाके ये काम करे, प्लीज काम करे, आपका प्रसाद कुछ कर सकता है। इस भावना से करोगे ना, 100% यू विल सी आफ्टर 1 year 6 months 10 months, आप मंथ ठीक है ना। अगर पॉसिबल है आपके लिए उनको खिलाना तो ठीक है ना, ये करो। और जो भी क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए अंटिल तब तक कि वो गालियां ना दे भक्तों को। गालियां दे भक्तों को, वो गालियां दे भगवान को, तो बंद कर दो, क्योंकि वो और अपराध कमाएंगे। तो उनको बस ठीक है तो प्रसाद खिलाओ, और खुद की साधना करते रहो, खुद मत छोड़ो। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आज मुझे एक थॉट आया कि मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मैं अच्छे से अपनी साधना नहीं कर पा रही हूँ, तो ना दूसरे ही सेकंड में मुझे याद है कि मैंने सुना है उपदेश क्लासेस में कि भगवान गीता में बोलते हैं कि अर्जुन तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। पर फिर मुझे दोबारा एक थॉट आया कि मैंने तो क्लासेस में ये भी सुना है कि वैष्णवों के प्रति अपराध करने से और जो बदनाम अपराध बताए गए हैं उनसे फॉल डाउन हो जाता है। तो मुझे फिर ये लगा थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी था, या मैं नहीं समझ पाई कि एक टाइप से फॉल डाउन हो भी रहा है और फॉल डाउन नहीं भी हो रहा है, कि भगवान कह रहे हैं कि कभी फॉल डाउन नहीं होता, तो वो कौन से भक्त है जिनका कभी फॉल डाउन नहीं हो रहा, और अगर जिनका फॉल डाउन हो जा रहा है वो कभी भक्ति नहीं हुई क्या? थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, बाकी प्रभु जी बता देंगे ठीक से। तो पहली चीज आपने कहा फॉल डाउन होता है या फॉल डाउन नहीं होता। तो कृष्णा बोल रहे हैं या ये दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है एक्चुअली, कि फॉल डाउन नहीं होता अगर भक्ति के मार्ग में आप दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हो, शास्त्रों के आधार पर, और गुरु वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करते हो, तो ऑफ कोर्स आपका फॉल डाउन नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण आपको बचा कर रखेंगे, संसार में चीजों से आप बहकोगे नहीं।
लेकिन अगर आप जिनसे जुड़े हो, जिनसे सीख रहे हो, जिन शास्त्रों के प्रति जो आपको ज्ञान दे रहे, इनके प्रति अपराध करने लग जाओगे, है ना। जैसे बच्चा टीचर के प्रति ही सोचने लगता है, यार इनको क्या आता है, टीचर तो अपने आप से बता रहा है, या गुरु के प्रति किसी सेवा में कहीं पे भी जाके भक्तों के प्रति जो आपको कृष्णा दे रहे हैं, तो ये अपराध कृष्णा ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी भक्ति को रोक देता है कुछ समय के लिए। आपका नाम में से इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि आप भक्तों के प्रति जो कृष्णा के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान इसको नाम अपराध लेते हैं। नाम अपराध और डायरेक्ट कृष्णा का अपराध है ना। पहला ही सबसे मोस्ट सिवियर नाम अपराध है कि कृष्ण के नाम के प्रचार में लगे भक्तों की निंदा करना। तो हम भक्तों से, भगवान से, जो हमारे हितैषी है, उनके हम द्वेषी बन जाए, है ना, तो हमारा फॉल डाउन होगा ही होगा। तो भगवान बोल रहे हैं फॉल डाउन का मतलब है वहां पे आपकी भक्ति रुक जाएगी, आपका नाम से इंटरेस्ट चला जाएगा। हो सकता है आप नाम से दूर ही हो जाए, ये भी हो सकता है भक्ति छोड़ दो। लेकिन भगवान भक्त के लिए हमेशा रहते हैं कि ये जुड़ा रहे किसी न किसी प्रकार से। तो कृष्णा उसको मौका देंगे, है ना, उसको मौका देंगे और कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर भी उसको यूज नहीं करता, है ना। जैसे कितने हम गीता भागवत में पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं कि शिशुपाल को भी भगवान ने कितने मौके दिए, है ना, मौका ही देते रहे। 100 बार उसको अलाउड किया कि आप इससे ज्यादा 100 अपराध आपके माफ है ना। तो वो अपराध माफी एक्चुअली कृष्णा का चांस ही है जो कृष्णा दे रहे हैं बार बार, लेकिन वो उसको यूज ही नहीं कर रहा है ना। तो फिर फाइनली भगवान उसको उसका गला काटते हैं। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो वो भी भगवान की कृपा है, आसुरी योनियों में जाकर गिरकर फिर बाद में उनको दोबारा जो मनुष्य जीवन मिलेगा वो फिर से उनके लिए चांस ही है। तो कृष्णा एक तरह से बार बार चांस देते जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन जो हमको बार बार मिल रहा है, ये हमारे लिए चांस है। जैसे एक सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो क्या किया जाता है, रीस्टार्ट करके सिस्टम करके फिर से सेटिंग की जाती है। तो जब नया जन्म, नया मौका ये बार बार कृष्णा देते हैं, तो ये हमारे लिए चांस है। ये भौतिक जगत एक्चुअली चांस ही है, इट इज अ करेक्शन सेंटर कि यहाँ पे आके आप ठीक हो जाओ, सुधर जाओ। पर हम नहीं सुधरते तो हम गिरने लग जाते हैं। और हम अगर मौका मिलता है, जैसे प्रभु जी ने क्लास में बोल रहे थे, हर जीव को मौका मिलेगा, अब वो उसके ऊपर है वो चूज करे या ना करे। तो वो अगर भगवान की भक्ति, भक्त और सेवाएं ये चूज करता है तो वो प्रगति करता है, और इनसे अगेंस्ट जाता है तो उसकी दुर्गति होती है। वो दुर्गति उसका गिरना है, वो गिर के फिर कृष्णा उसको मनुष्य जीवन जब नॉर्मल 84 लाख होने के बाद जो साइकिल देते हैं, वो फिर से उसको दोबारा चांस ही दिया जाता है। लेकिन उसको ठीक तो होना ही पड़ेगा। ठीक है माता जी, मैंने प्रयास किया उत्तर देने का, बाकी प्रभु जी इसको और आपको अच्छे से बताएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद के नाम। प्रभु जी शायद बिजी हो गए होंगे, तो क्या आपको उत्तर मिला माता जी? हाँ जी माता जी, थोड़ा थोड़ा समझ आया। हरे कृष्णा। चैट में कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं। यहाँ पर मृदुल भाषिणी माता जी पूछ रही हैं, गीता में कौन से चैप्टर में सकाम कर्म के बारे में कौन से चैप्टर में लिखा है? तो चैप्टर 5 भगवद गीता, वहां पर लिखा हुआ है सकाम कर्म के बारे में। और भी जगह है डिटेल्स में, कर्म योग और कृष्ण भावना भावित कर्म योग, ये पूरा डिटेल आप अच्छे से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, आई वॉज वॉचिंग मूवी हरे HKM हरे कृष्णा महामंत्रा विच वॉज ऑन प्रभुपाद जी। इस मूवी में प्रभुपाद जी कहते हैं अब समय आ गया है चैतन्य प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु होगा की भविष्यवाणी का, विच वॉज दैट प्रेडिक्शन। तो मे बी यहाँ पर भविष्यवाणी है कि महाप्रभु, आई डोंट नो क्या था वो मूवी में, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं आ रहा। भविष्यवाणी किस सेंस में कहा जा रहा है, किसी को पता है तो बता सकते हैं क्या था वो मूवी में? माता जी हरे कृष्ण धर्म वो होगी ना, प्रसिद्ध आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो। हाँ, तो इसीलिए यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि सब जगह भगवान का नाम आगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, तो अब प्रचार का समय आ गया, शायद यही होगा मूवी में। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और क्या है यहाँ पे, वैष्णव अपराध हुआ है तो उसके लक्षण क्या है? लिया ना हमने, नाम से आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, सेवाओं से, और श्रद्धा आपकी हिलने डुलने लगेगी।
भक्ति में वैष्णव अपराध के कारण क्या क्या बाधा आती है? तो यही अपराध आपको भगवान से दूर कर देंगे, है ना। पहले भक्तों का अपराध, नाम का अपराध, भक्तों का अपराध, फाइनली कृष्णा का अपराध। तो आप भगवान से, भक्ति से, भक्तों से सबसे दूर होने लगेंगे, है ना। आपको उनमें इंटरेस्ट, उनमें विश्वास, आपकी श्रद्धा हिलने लग जाएगी। ठीक है, और क्या पूछा यहाँ पर? अगर कोई व्यक्ति किसी को भी नहीं मानता, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एक्सेट्रा, मीन्स कि कोई भगवान नहीं है, सो उनको कैसे बताया जाए या उनके साथ क्या करे जब वो आपके क्लोज रिलेटिव हो? तो प्रभु जी ने ऑलरेडी इसका आंसर दिया। जब कोई आपका क्लोज है और आप उसको नहीं ज्यादा समझा पा रहे, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो ज्यादा हिलाओ डुलाओ मत उसकी श्रद्धा को, क्योंकि उल्टा वो अपराध करके नाम से और दूर हो जाएगा। तो जब तक वो समझ रहे हैं, आप उनको आंसर्स दो, और ज्यादा से ज्यादा उनको प्रसाद और प्रार्थना करो उनके लिए, है ना। प्रार्थना से और प्रसाद से बहुत फास्ट प्रगति होती है जीव की। तो इसीलिए यही करना चाहिए। क्लोज रिलेटिव्स को आप ज्यादा बताओगे, आप ही असमंजस में, डिफिकल्टी में पड़ जाओगे, है ना। महाराज बोलते हैं डू नॉट रॉक योर बोट। तो अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में मत डालो कि आपको वो बिल्कुल भी मौका ना दे कुछ करने का, जो आप थोड़ा बहुत कर पा रहे हो, क्योंकि क्लोज रिलेटिव है, आप पे बंदिश भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए एक लिमिट तक उनसे करो, जब तक जितना वो ग्रहण कर सके, और ज्यादा से ज्यादा उनको ग्रहण करने के लिए प्रसाद दो। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? अगर हम पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो घर वाले बोलते हैं हमें तो कर्म पर विश्वास रखते हैं। हाँ, तो गीता को कह रही है आपसे कि कर्म छोड़ दो। कर्म नहीं छोड़ना है हमको, कभी भी गीता में ये नहीं बोला गया। भगवान तो बोल रहे हैं तुम्हें खाना है तो कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म करना है, लेकिन वास्तविक जो उत्तम है वो क्या कर्म है? कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। गीता ही बोल रही है कि सबसे बड़ा कर्म क्या है? भगवान की सेवा, है ना। हम शरीर के प्रति कर्तव्य कर रहे हैं, शरीर के प्रति निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के प्रति हम क्या कर्तव्य कर रहे हैं? ये हम ऐसा कर रहे हैं जैसे बाहर पिंजरे को चमका रहे हैं और अंदर चिड़िया जो बैठी है वो भूखी है ना। हम शरीर के लिए जो बाहर है पूरा कर्म कर रहे हैं, शरीर के लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और सब कुछ शरीर के स्तर पे, व्यायाम शरीर के लिए, है ना। लेकिन आत्मा के लिए क्या? आत्मा को उसका भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आत्मा जो हम वास्तव में है उसके लिए कुछ नहीं, जो हम नहीं है उसके लिए सब कुछ। हमारा उल्टा दिशा में सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए आत्मा के स्तर पर यह है कि नित्य कर्म, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो ये आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान तस्मात, एक मन से फोकस होकर, श्रोतव्य सुने उनके बारे में, कीर्तितव्य उनकी कीर्ति का गान करें, उन्हीं का ध्यान करें, है ना। तो शरीर के कर्तव्य करते हुए आत्मा का कर्तव्य करना चाहिए। जीव से तत्व जिज्ञासा, जीवन का पर्पस यही है। शरीर खलु धर्म साधन, शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन वास्तविक धर्म को साधने के लिए, है ना। वास्तविक धर्म क्या है? कि हम भगवान के अंश हैं और अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी। ये वास्तविक धर्म है। इसको साइड कर दिया और शरीर के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम कंफ्यूजन में है, परेशानियों में। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी पूछना था कि जैसे जो काउंट एक मशीन होता है, मैं देखता हूँ कुछ लोग उसे माला करते हैं, तो काउंटिंग मशीन होता है ना, तो क्या उसे माला कर सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा है कि आप माला से करें, लेकिन अगर कोई स्थिति बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है या किसी वजह से नहीं कर पाता, घर की स्थिति की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो काउंटर पे भी करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं। बस गिनना जरूरी है, गिनकर करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई दीक्षित है तो उसको प्रयास करना चाहिए वो माला पे ही करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, क्या कि हम लोग ड्यूटी करते हैं ना, तो समय नहीं मिल पाता है, और ये काउंटिंग में आज मैं माला किया तो काम करते करते 5 माला कर लिया। तो हरे कृष्ण, मैं सोचा कि एक बार पूछ लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। कोई बात नहीं, तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। जब आपको समय मिले, आप खाली हो तो माला से कीजिए,
थोड़ा बिजी है तो काउंटर से कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, माला से मैं रूम पे करता हूँ, माला से रूम पे करता हूँ, और रात के 12 बजे के बाद जब समय जब बीतता है इधर जाने का, तो माला ऐसे माला करते हुए चले जाते हैं, फिर माला करते हुए चले जाते हैं काम पे। काम पे खाली टाइम मिलता है तब कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कौन सा यहाँ पे प्रश्न है? ऊपर चलते हैं। गुरु की डिवोटी से अटैचमेंट और डिवोटी की गुरु से अटैचमेंट होना इज मटीरियल। देखो, गुरु और कृष्ण का संबंध अगर सही पद्धति में परंपरा अनुसार गुरु है तो ये अटैचमेंट अच्छा है, क्योंकि ये आपको वही देंगे जो इनके पास है। गुरु के पास कृष्ण है और गुरु ही आपको कृष्ण दे सकते हैं, है ना। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हारे शक्ति अच्छे। तो गुरु के पास ये शक्ति है कि वो आपको कृष्णा दे सकते हैं। तो गुरु से अटैचमेंट अच्छा है शिष्य का। लेकिन अगर ये बिना परंपरागत कोई भी चलते फिरते हम सोच रहे हैं कि कोई गुरु है और उनसे अटैचमेंट है, तो वो मटेरियल जगत की चीज है, तो मटेरियल ही रह जाएगा और वो आपके धन संपत्ति इसी में गुरु आकर्षित है ना। लोभी गुरु लालची चेला नरक में दोनों का ठेलम ठेला। तो गुरु और शिष्य कैसे हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है। गुरु आपसे क्या चाहते हैं। क्या बोलते हैं, सतगुरु दुर्लभम देवी शिष्य वाह वाह गुरु वो संति शिष्य वित्त अपहारक। कि बहुत सारे गुरु मार्केट में है जो शिष्य का वित्त हरना चाहते हैं। सतगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहारक। लेकिन सतगुरु बहुत मुश्किल है जो शिष्य के वास्तविक दुख का निवारण करना चाहते हैं। तो वो गुरु अगर है तब तो वो अटैचमेंट अच्छा है, वो आपको भौतिक जगत से निकालना चाहते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य दोनों ही लोभी है, दोनों ही लालची है, तो ये अटैचमेंट भौतिक जगत में ही आपको और फंसाएगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या हमारा? यहाँ पे एक प्रश्न है, वाई श्रील प्रभुपाद did not make a revolt against the policy in the Jagannath temple that persons who are not born as Hindus are not allowed. What should I tell them? ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। पांडवों के हाथ में जब ये टेम्पल की सेवाएं आई तो प्रभुपाद ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं किया, क्योंकि मंदिर सनातन सतयुग के समय से था और इसमें कुछ चीजें थी जो चल रही थी। लेकिन प्रभुपाद ने जीवों पे कृपावश क्या किया, जगन्नाथ को मंदिर से बाहर लेकर आए, है ना। तो इसके अगेंस्ट ये प्रभुपाद ने और सुंदर प्रयास किया कि लोग भगवान तक आते हैं, क्यों ना भगवान इतने कृपालु है वो भक्तों तक जाए। तो इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। लेकिन इसके भी अगेंस्ट लोगों ने प्रश्न उठा दिए। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ये किया कि मंदिर के बाहर जो जगन्नाथ है उसी में जगन्नाथ भगवान सब जगह है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में है। लेकिन इन पांडवों ने इसको रिचुअलिस्टिक बना दिया, है ना। तो इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन प्रभुपाद ने और प्रयास किया कि भगवान घर घर हर जगह स्थापित हो। न्यूयॉर्क में यहाँ वहाँ सब जगह प्रभुपाद ने रथ यात्रा की, है ना। तो इसीलिए प्रयास तो किया, लेकिन मंदिर के अगेंस्ट प्रभुपाद ने इसको कभी रिवोल्ट नहीं किया, क्योंकि पुरातन काल से सनातन काल से वो सत्ययुग के समय से मंदिर है, इसलिए। हरे कृष्णा। बाकी प्रभु जी और अच्छे से बता पाएंगे। जगन्नाथ जी जो है वो डिवाइन फॉर्म में है भगवान की। जगन्नाथ जी के दर्शन से सबका कल्याण हो सकता है। और एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, कोई भी चीज हो रही है ना भगवान की मर्जी से ही हो रही है। आप समझ रहे हो, भगवान जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं किया, और ये प्रभुपाद जी जानते हैं। तो प्रभुपाद जी जानते हैं जगन्नाथ जी की ही ऐसी विषय है कि यहाँ पे ऐसे लोग आए। तो जगन्नाथ जी, क्योंकि इनको धाम एक मंदिर को धाम बनाया गया, तो मेरे धाम बनाया गया, तो धाम में आना बहुत ही सुकृति होनी चाहिए। तो भगवान ने कुछ बोला कि ये मलेच्छों की और यवनों की। यवन वो होते हैं जो जिनका फोकस यौवन में होता है। यौवन मतलब स्त्री में सेक्स में होता है, उनको यवन कहते हैं। दे आर मुस्लिम्स। और मलेच्छ वो होते हैं जिनका जो कॉन्सेंट्रेशन मलच्छ मतलब उसमें होता है। मलेच्छ होते हैं जो एक गंदगी में, मलेच्छ होते हैं ना, गंदगी में होता है। तो जैसे नहाना नहीं, अंग्रेज लोग 3 दिन में नहाते नहीं है, परफ्यूम लगाते हैं, दिखते गोरे हैं लेकिन वो 3-3 4 नहाते भी नहीं है। तो परफ्यूम लगा के सुंदर कपड़े पहन के ऊपर से सुंदर सुंदर रूम, सुंदर सुंदर ड्राइंग रूम, सुंदर सुंदर डाइनिंग टेबल, पर डाइनिंग टेबल पे गंदा गंदा फिश, गंदा गंदा करी,
तो दिखते अच्छे लेकिन अच्छे होते नहीं है, वाइन लेते हैं, सब गलत काम करते हैं, अवैध संबंध करते हैं, जुआ खेलते हैं, सब गंदगी है उनके अंदर। तो मलेच्छों को और यवनों को वहां की पवित्रता को बनाने के लिए, तो इसलिए अगर आप डिवोटी बन भी गए हो तो हो सकता है कि सारे तो डिवोटी नहीं है, अगर अलाउ कर देते डिवोटी को तो बाकी लोग भी आ जाते, भगवान की इच्छा से होता है। और प्रभुपाद जी जानते थे तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस पे ज्यादा विरोध नहीं किया, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु ने विरोध नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद से भी पहले थे, ठीक है, तब जो हरिदास ठाकुर यवन परिवार में हुए लेकिन ब्रह्मा जी के अवतार थे, तो भगवान क्या कर रहा, जगन्नाथ जी के प्रसाद रोज डेली बिना नागा, कोई भी दिन ऐसा नागा ना होता था जब तक हरिदास ठाकुर जिंदा थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर पहले चले गए थे महाप्रभु से। कोई भी दिन ऐसा नहीं था, महाप्रभु अपनी माला शायद एक आधी कम आगे पीछे कर ले, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन जगन्नाथ जी टेम्पल में जाके जगन्नाथ जी का प्रसाद और जो प्रसाद मिलता था नैवेद्य वो जाके हरिदास ठाकुर को नहीं देते थे, हमेशा देते थे। और कहते थे जगन्नाथ जी में उनके प्रसाद में कोई भेद नहीं है, इसलिए बोला गया है वृंदावन की रज, मायापुर का नाम और जगन्नाथपुरी का प्रसाद, इन तीनों में पूरी पूरी शक्ति है। इसलिए जब भी कभी भी चप्पल मत पहनो। इसलिए हम अभी गए थे, हमारे पैर पूरे गर्म हो गए, लेकिन हमने ब्रिज में 2007 से अभी तक रिकॉर्ड है हमारे मतलब रिकॉर्ड ऐसे गिनने का रिकॉर्ड है, हम कभी ब्रिज में जब भी जाते हैं 84 कोस के अंदर तो चप्पल नहीं पहनते। इस बार गया था तो नानी याद आ गई क्योंकि बहुत गर्मी थी, बट फिर भी नहीं पहनते। तो ब्रिज की रच का महत्व है और मायापुर के नाम का महत्व है। तो मायापुर के नाम का महत्व है और जगन्नाथपुरी के प्रसाद का महत्व है। तो अगर कोई जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाता और प्रसाद खाता है तो उसको दर्शन का ही फल मिलता है। तो इसलिए, और ये महाप्रभु ने नहीं बदला, तो महाप्रभु के अनुयायी है प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने नहीं बदला, और प्रभुपाद जी के अनुयायी हो आप लोग, तो आप भी मत बदलो, जो चल रहा है उसको चलने दो। और इसमें भगवान की ही, और महाप्रभु साक्षात कृष्ण है तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, और वो अपनी मर्जी प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। तो आप नाम लो और ब्रजरज लगाओ, और ब्रजरज हम तिलक के रूप में रोज लगाते हैं, है ना, गोपी चंदन कोई ब्रजरज ही है, और प्रसाद हम रोज खाते हैं और नाम हम रोज लेते हैं। इसलिए हम लोग रोज वृंदावन में वास करते हैं, जगन्नाथपुरी में वास करते हैं और मायापुर में वास करते हैं। तो भक्ति तीनों काम करके तीनों धामों में वास करता है, क्योंकि ब्रिज में और ब्रिज की रज में गोपी चंदन में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण प्रसाद में और जगन्नाथ जी में कोई फर्क नहीं है, हरि नाम में और चैतन्य महाप्रभु में कोई फर्क नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम में भगवान। तो इसलिए जो व्यक्ति रोज तिलक करता है, रोज प्रसाद खाता है और तीसरा रोज नाम लेता है, वो वृंदावन में रहता है, जगन्नाथपुरी में रहता है और मायापुर में रहता है। इसलिए तीनों स्थानों में आप लोग रहते हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे कहीं पर भी हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो या आप रशिया में हो, आप ये तीन काम करते हो तो एक्चुअली आप इन तीनों स्थानों में रहते हो। तो नाम लेने से मायापुर मिल जाएगा, भगवान को ऑफर करके प्रसाद खाने से जगन्नाथपुरी मिल जाएगा, और माथे पे रोज गोपी चंदन लगाने से आप वृंदावन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम करो, और कोई जरूरत नहीं है प्रभुपाद को और चैतन्य महाप्रभु को ओवरलुक करने की, उनको ओवरटेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो उनको पिता मान के ही पूजा कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और भी मान के पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं जो हम। पहले कोई भी पिता और माता और चाचा और भाई मान के कोई पूजा मत करो। शुरुआत में अपने आप को जीवरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, पहले दास बन के करो। ठीक है ना, ये भक्ति में एक्चुअली जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि आप कौन सा बीज डालते हो उसके बाद एक पानी डालते हो और पौधा उगता है। अगर आपने मिट्टी में क्या डाला है, आपने मिट्टी में अगर नींबू का बीज डाला तो नींबू का पौधा निकलेगा, आपने मिट्टी में संतरे का बीज डाला है तो संतरे का पौधा निकलेगा। भक्ति में उल्टा होता है, भक्ति में बीज एक डलता है। जैसे संसार में बीज अलग अलग डलते हैं, पानी एक डलता है, भक्ति में उल्टा होता है, भक्ति में बीज एक ही डलता है दासत्व का, पानी अलग अलग डलते हैं, कोई साखे के कोई दासे के, पानी का फर्क है, ये उल्टा चलता है भक्ति में। तो आपका बीज एक ही है, आपको दासत्व का बीज डालना है। अभी क्योंकि आप सीधा को तू तो मेरा बेटा है ना,
और अभी आपके अंदर, अभी आप नॉनवेज खाते हो, अभी आप जुआ खेलते हो, आप शराब पीते हो, आप गंदे संग करते हो, और हाँ तुम्हें अब पता चल गया तो तू मेरे बेटा हो गया और मैं तेरे को बेटे की तरह, तो ऐसे गलत हो जाएगा। पहले अपने अंदर शुद्धिकरण के लिए बोलो मैं आपका दास हूँ, दासत्व का बीज डालो। जब वो बीज अंकुरित होने लगे, फटने लगे, तो पानी अपने आप आपको मिल जाएगा। कृष्ण अपने आप आपको बढ़िया वाटर दे देंगे। वात्सल्य का वाटर डालना है, माधुर्य का वाटर डालना है, या दास्य का वाटर डालना है, या साखे का वाटर डालना है, वाटर कृष्णा बाद में देंगे। पहले आप बीज एक ही डालो। इसलिए हमारा क्या है, जीवेरे स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है, कृष्णेर नित्य दास। तो शुरू में एक ही बीज डालो दासत्व का, बाद में अपने आप पानी अलग अलग फ्लेवर के डाल देना, ठीक है ना। आजकल तो ऐसा, पहले क्या होता था, एक गोलगप्पा खाते थे तो एक ही ग्रीन कलर का पानी होता था। अब एक गोलगप्पे में अलग अलग पानी आ गए, एक ऑरेंज आ गया, एक येलो आ गया, एक ग्रीन आ गया, एक डार्क ग्रीन आ गया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स इन गोलगप्पा। आई डोंट नो, नॉर्थ इंडिया में गोलगप्पा कहते हैं, और कई जगह पुचकी कहते हैं, कई जगह कुछ और नाम से बोलते हैं, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए वाटर अलग अलग डलेगा, लेकिन शुरू में बीज एक ही डालो। शुरू में भी अभी अभी आए हो, 10 दिन हुए, सीधा वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा दोस्त है, तो उसमें क्या होगा, बहुत भगवान को, इसको कहते हैं सहजिया पंथी। ये सहजिया पंथी है कि आते ही जाते ही मेरा बेटा बन गया। अभी हमें कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज लो, पहले पहले पक जाओ। स्कूल में आए हो, सीधा आके 12वीं मत करो, मैं 12th में आ गया हूँ, मैं सीधा 12th के पेपर दूंगा, मेरे को सब कुछ आता है, फेल हो जाओगे। पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन लो और एबीसी सीखो, और सारा कुछ सीखो, धीरे 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 कैलकुलेशन सीखो, है ना। कैलकुलेशन में आपको पहले प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड सीखो। उसके बाद जाके बड़े बड़े मेंसुरेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉल्व करना। धीरे धीरे प्रगति करो। आते ही नहीं है कि वो मेरा लाला है, वो मेरा काला है, वो मेरा कन्हैया है, ऐसे नहीं। शुरू में ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, और ज्यादातर लोग यही करते हैं, इसलिए गिर जाते हैं, संबंध बनाते हैं, ज्ञान लेते नहीं है। एक टुच्चा इस भौतिक जगत में छोटी छोटी 10वीं 12वीं क्लास करने के लिए ज्ञान चाहिए, तो भगवान की भक्ति के लिए क्या भगवान का ज्ञान नहीं चाहिए? भगवान बोलते हैं ना ही ज्ञाने न सदृशं पवित्रम एवं न विद्यते। भगवान हमें कह रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। थोड़ा पहले नॉलेज लो, बड़े बन जाओ, फिर जाके रिलेशन बनाना। एक कंपनी में जब एडमिशन, किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, सीधा थोड़ा ना कहते हो इसका, जिस कंपनी का जो चेयरमैन है वो मेरा, उसके साथ दोस्ती कर लूंगा। नहीं, पहले उस कंपनी में 2 साल परफॉर्म करो, और परफॉर्मेंस के साथ उस कंपनी को कुछ बेनिफिट हो, वो बंदा देखने आए कौन है जो इतना मेरे लिए काम कर रहा है। ओके तुम हो, वेरी गुड, तो 2-3 साल और काम करो, 4-5 साल का हो गया, ओके तुम इस कंपनी के, आज से तुमको इस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। और अच्छा काम किया, 5-10 साल, चलो तुमको डायरेक्टर बना दिया। चलो और अच्छा काम किया तो भगवान फिर कुछ तुम्हें कुछ और पोजीशन दे देंगे, है ना। तो ऐसे चलता है। आए सीधा हमें लड्डू गोपाल हमारा बेटा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ऐसे क्या ना, आर्टिफिशियली होता है, उल्टा सीधा खिला देंगे, उल्टा सीधा पिला देंगे, है ना। कई लोग, इसलिए ये अभी भक्ति का स्तर जब छोटा होता है तो ऐसे ही होता है, तो भक्ति का स्तर बढ़ाना होता है ना। एक व्यक्ति मुझे बोलता है, मुझे याद आ गया बहुत टाइम पहले, प्रभु जी आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हाँ, अभी भक्ति में आया था, उसको कुछ 6 महीने हुए थे, आज के दिन प्याज खा लूं? तो मैंने कहा यार क्या नॉनसेंस आदमी है ना। तो ऐसे ही लोग होते हैं, एक दिन के लिए खा लूं, 2 दिन के लिए। तो इसलिए क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है ना, अभी कच्चे है ना, इसलिए अभी मन इधर उधर कंफर्म, वो पक्का नहीं हुआ, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोगों को पक्का होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, उसके बाद ही ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी हमारा कोई बेटा है, बाप है, अभी अभी आप दास हो, अपने बेसिक स्वरूप में आओ। धीरे 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 कृष्ण आपको बना देंगे, ज्ञान में बड़े। अभी कोशिश करो कि मैं थोड़ा सीख लूं यार, थोड़ा नॉलेज ले लूं, अभी मैं थोड़ा नॉलेज ले लूं। ऐसा नहीं कि अभी प्रभु जी अभी मैं, अब मेरी आज मेरा बर्थडे है, एक दिन के लिए प्याज खा सकता हूँ, ये नॉनसेंस चीज है, समझ रहे हो? ऐसे सब चीजें अच्छा नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैट में एक प्रश्न और है, इसका भी उत्तर दीजिए। यहाँ पर है, जैसे आपने बताया कि वैष्णव अपराध होने पे क्या होता है, जैसे नाम से इंटरेस्ट, श्रद्धा हिलती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वैष्णव अपराध हुआ है, तो अब इसको कैसे फिक्स करें, प्लीज बताइए। देखो, हर चीज का सॉल्यूशन 2 चीजों से देखो। एक संतोष, एक आपके अंदर संतोष आना चाहिए, और जैसे और भोग कम होना चाहिए।
इससे हर चीज को मेजर करो। जैसे आपने भगवान ने, कोई कहता है भगवान को हमने भोग लगाया तो क्या भगवान ने एक्सेप्ट किया? तो ये भी पता चलेगा दो चीजों से। आपने भगवान को भोग लगाया और आपके अंदर खुद की भोग वृत्ति, जल्दी भोग लगाओ मैंने खाना है, तो भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो और आपको संतोष नहीं है कि भगवान खा रहे हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने अंदर कि भगवान मेरे अंदर देखो इतना करप्शन है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये संतोष नहीं आता कि मेरे को ये सुख मिलता है। संतोष मतलब मुझे सुख मिलता है कि आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। और प्रभु आप खा रहे हो और मेरे मन में बार बार ये वृत्ति नहीं आ रही कि मैं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब भगवान ने एक्सेप्ट किया। तो किसी भी चीज को ऐसे अपराध से भी यही है, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए और आपको क्या कहते हैं संतोष मिलना चाहिए और आपके अंदर भोग वृत्ति नहीं आनी चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो भोग हो, चाहे कुछ भी हो। अगर ये दो चीजें आपकी पूरी हो रही है और नहीं हो रही मान लो, तो कब होंगी प्रभु? तो इसकी प्रैक्टिस करो, आपको खुद करना है। भगवान ग्रहण करेंगे, हाँ आपको ही करवाना है भगवान को ग्रहण। बस दो चीजें, एक तो सुख मिलना चाहिए आपको, आज मैं अपने भगवान में आपको कर पा रही हूँ, संतोष है कि मैं, सुख है आपको, संतोष मतलब सुख है कि आप ले रहे हो, मैं आप ले पा रहे हो, और ये संतोष है। और दूसरा संतोष होना चाहिए आपके अंदर भोग वृत्ति नहीं होनी चाहिए। भक्तों के लिए हो जाए तो ठीक है कि डिवोटीज आए हुए हैं, जले ना जाए तो फटाफट भगवान, ये भी आपकी प्रसन्नता के लिए भक्तों को खिलाना, वो एक अलग बात है। जनरली भगवान को हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं, हमें सुख होना चाहिए इसका। दूसरा, भगवान को जल्दी जल्दी खिलाओ, हमें खाना है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या है ना, ये सब भोग के अंदर आता है। सिमिलरली आप जो आपका प्रश्न है इसको ऐसे ही देखो कि भक्त नाराज हो रहे हैं या वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा, तो देखो कि आपके अंदर उसको अपराध करके सुख आ रहा है, तो वो भोग नहीं है। अगर आपको लग रहा है उसकी गलती थी, उसको मैं बताता हूँ, उसको ये करता हूँ, तो ठीक। आप गुरु हो तो आप डांट सकते हो, आप उससे बड़े हो तो आप डांट सकते हो, लेकिन आपकी एज का ही है, आप दोनों बराबर हो। प्रभु देखो ये गलतियां करता है, वो करता है, तो इसका मतलब आपके अंदर भी भोग वृत्ति है, आप ठीक नहीं करना चाहते हो, आप खुद बढ़ाना चाहते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको संतोष होना चाहिए। संतोष मतलब कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं ठीक करूंगा। ये सुख है ठीक करने का, इससे पता चलता है कि आपका वैष्णव अपराध नहीं है। तो संतोष और भोग की वृत्ति नहीं होने से हर चीज आपकी बढ़ेगी भक्ति में, हर चीज आपका यही। आप जब ऑफर करो तब भी ये रखो, भक्तों के साथ डीलिंग करो तब भी यही रखो, इसी फार्मूले पे काम करो, फिर आपकी भोग की वृत्ति और आपकी संतोष का सुख आपका बढ़ेगा और भोग की वृत्ति कम होगी, तो फिर आपका जो ये क्या कहते हैं डिग्री है, डिवोशन डिग्री, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये दो चीजों को हमेशा अपना आधार बनाकर करो। हो सकता है आपके अंदर भोग की वृत्ति हो, लेकिन फिर भी आप भगवान से प्रार्थना करो कि अभी भी अंदर मेरे अंदर है, तो उसको कम से कम देखो कि हाँ मेरे अंदर है, ठीक है, इससे भी प्रगति होगी। लेकिन इसको नजरअंदाज करना कोई नहीं तो गलत है। भोग वृत्ति है लेकिन दिख रही है कि हाँ भोग वृत्ति है, तो भी कल को ठीक होने का पूरा पूरा चांस है, लेकिन दिखता ही नहीं है, रूटीन में ही बन गया है, रूटीन आ गया, तो फिर दिक्कत है। When you are offering to Krishna, anything you are offering to Krishna, then हमेशा याद रखो कि ये प्रभु आपका है और ये आपके लिए है, और जो मुझे मिलेगा मैं ले लूंगा, that's it। तो आपकी भोग की वृत्ति कम और सुख भगवान को देने की वृत्ति बढ़नी चाहिए, तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। भगवान कैसे पता चलेगा? भगवान इन दो चीजों से पता चलेगा, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कुछ दिन पहले क्लास में मतलब प्रभु जी ने कहा था कि है ना, जैसे हमें ज्यादा बॉलीवुड गाने या वो सब नहीं सुनने चाहिए, भजन और कीर्तन उनमें ध्यान लगाना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कोई है जो 16 माला भी करता है, कोई क्या मैं हूँ, जैसे 16 माला भी करते हैं, 4 नियम भी फॉलो करते हैं और कीर्तन भी सुनते हैं, भजन वगैरह भी सुनते हैं, सब करते हैं, बट जैसे हमारा प्रोफेशन ऐसा है जो कि म्यूजिक या डांस उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें सुनने पड़ते हैं, मतलब क्योंकि प्रोफेशन उसी चीज का है हमारा, तो क्या ये गलत है सुनना? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम जी। मैं उत्तर देने का आपको प्रयास करती हूँ। तो आप जो बोल रहे हो प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के लिए लेट इट बी टिल प्रोफेशन ओनली, इसको प्रोफेशन तक ही रखिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और रेगुलरली उसमें रहते हैं, लेकिन अगर आप उस प्रोफेशन से भी अर्जित, क्योंकि देखो जब कर्म होता है ना, तो कर्म का फल
भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप अगर प्रोफेशन ये कर रहे हो और इसमें आपको आवश्यकता है गाने वगैरह की, तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर आप उसका परसेंटेज जो आप धन कमाओगे उसको सेवा में लगाओ, कुछ ना कुछ उसको यूज करो, क्योंकि कर्म कर रहे हैं और कर्म फल अगर भगवान को अर्पित किया तो वो कर्म भी अर्पण करने के समान है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हम इसको एक रेगुलर हैबिट ही बना लें कि हमारा तो प्रोफेशन है, हैबिट है, और उसके साथ हम उसमें फिर एंजॉय भी करने लग जाए, तो हमारा ना स्थिति ऐसी होगी कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो आप कि भोग वृत्ति में रहेगा, जैसे एक बोट आगे चल रही है और पीछे जैसे लंगर होता है हमने उसको लगाया हुआ है ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो भक्ति के प्रयास में संसार में हम कृष्ण के लिए भी कार्य कर रहे हैं और भौतिक आसक्ति भी हमने छोड़ी नहीं है, तो हम फंसे रहेंगे। तो इसको सेवा में लगाने का प्रयास करो, और थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोशिश करो कि ये बिजनेस का बिजनेस तक ही रहे, ठीक है ना। जी माता जी, जैसे मतलब उस प्रोफेशन से जैसे जो भी हम अर्न कर रहे हैं, तो उसका अगर हम 10% अगर हम सेवा में लगा रहे हैं तो दैट इज ओके ना। शुरुआत 10% और उसके अलावा जो भी ये प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया, लेकिन रूप गोस्वामी ने इसको 50% का है ना, लेकिन शुरुआत ठीक है, शुरुआत के लिए 10% से करना चाहिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा बाकी जो भी टाइम है वो पूरा प्रॉपर जैसे जो भी भक्ति है, जो भी फॉलो है वो हम फॉलो करते हैं, तो ठीक है वो चीज है ना। जी माता जी, थैंक यू। और ये कहीं हद तक डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर। प्रभुपाद जी ने अपने कई शिष्यों को बोला कि आप ये करते रहो, कईयों को बोला आप ये छोड़ दो। वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या है, कि आपके लिए किस चीज की क्या वैल्यू है ना, तो वो करता है। तो शुरू में तो ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो कि बाद में लॉन्ग टर्म तक नहीं, क्योंकि इसका इंप्रेशन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी कभी हम किसी पार्टी में जाते, तो बहुत रेयर जाता हूँ ऐसे, तो साल में अभी 1-2 बार कभी जाना पड़ जाए, तो जो डीजे पार्टी बजती है बड़ी तेज से बजता है, तो मेरे को उसका इम्पैक्ट आता है। अभी तक मैं मुझे माला 4 ज्यादा करनी पड़ती है, 3-4, तो मैं तो उससे तब बाहर निकलता हूँ। मेरे को तो बहुत जल्दी इसका फर्क पड़ता है। आई डोंट नो बाकियों की क्या इंटेंसिटी है, मुझे नहीं पता, या तो मेरे अंदर कमी है, मुझे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये जितना डीजे पीजे तेज बजता है, मेरे को रात को दिक्कत होती है। जनरली मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज्यादा गाने सुनता हूँ तो कान में फिर या तो ये बायोलॉजिकल होता है, मेरे को मेरे बॉडी का ऐसा है, मेरे सिर में गूंजते रहते हैं और दर्द करते हैं, फिर मैं 2-4-6 माला करता हूँ तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो अपनी उस चीज को ठीक करने के लिए, अपना उस टाइम पे थोड़ा टाइम आगे पीछे श्रवण जरूर करो, सुनो जरूर, कीर्तन जरूर करो। नहीं तो अभी क्योंकि नई से शुरू की स्टेज में वो चीज अपना असर तो करती है, वो चीज सारी जो चीजें है, भोग वृत्ति काम वासनाएं, ये खत्म नहीं करती, ये चीजें बढ़ाती है। उनका एक अपना एक नेचर है ना। तो ये ज्यादा अगर इस प्रोफेशन में गाने, तो फिर हमें लगता है कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, है ना, लड़का लड़की प्रेम प्यार और ऐसा वैसा चलता रहता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अपना श्रवण अच्छा रखो, और ऑब्वियसली 50% तो नहीं, लेकिन हाँ 10% से शुरू करो, और धीरे धीरे 20, 30, 40, 50, फिर एक दिन 100% ही भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन हाँ मिनिमम 10% से शुरू करो, जो भी तुम्हारा अर्निंग होता है, और अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ। अपनी डिवोशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना, तो कृष्णा स्वयं तुमको आंसर देंगे, ठीक है ना। आप जैसे क्वेश्चंस के आंसर पूछते हो, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको जब जानवर दे रही है, तो आपको काफी हद तक समझ में आ रहे हैं, या मैं दे रहा हूँ समझ में आ रहे हैं, तो जानवर के आंसर समझ में आ रहे हैं, तो ये आंसर आपके माइंड में भी आ सकते हैं। बस एक ही वजह है कि आप थोड़ा इंटेंसिफाइड हो जाओ, थोड़ा सा और ज्यादा घुसोगे तो और चीजें क्लियर होंगी, और घुसोगे और चीजें क्लियर होंगी। तो कृष्णा स्वयं सबको आंसर देने के लिए रेडी बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च। सबके हृदय में बैठो, सबको आइडियाज दे रहा हूँ सबको। जब आपको भगवान की सेवा के आइडियाज आए, जब भगवान की भक्ति करने के आइडियाज आए, कैसे प्रचार करना है उसके आइडियाज आने लग जाए, तो समझ लो कृष्ण आपके माइंड में है। तो फिर कृष्णा फिर कोई भी आंसर देते हैं तो कृष्णा का आंसर होता है, उस व्यक्ति विशेष की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसका कोई आंसर नहीं होता, ठीक है ना। चाहे वो मैं हूँ, चाहे जानवर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए जितना ज्यादा आप कृष्ण की चर्चा करोगे, जितना ज्यादा आप भक्ति के प्रचार के बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा आप प्योर होगे, और उतना ज्यादा आपके आंसर सटीक होंगे, उतना ज्यादा आपका चीजें। इसलिए कोई कहता है कि वो व्यक्ति विशेष है, ऑब्वियसली विशेष है, क्योंकि कृष्णा विशेष है।
और उसने उतनी ज्यादा मात्रा में कृष्णा को पकड़ा हुआ है। तो जितनी ज्यादा मात्रा में कोई कृष्ण को पकड़ता है वो उतना ज्यादा सटीक होता रहता है। तो इसीलिए आप अपनी मात्रा बढ़ाओ कृष्णा को पकड़ने की, जितनी भी है अभी भी अच्छी है क्योंकि रोज आ रहे हो तो ऑब्वियसली मात्रा बढ़ रही है, लेकिन और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, यहाँ लगे रहो और लोगों को। और आपको मैं एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं, सबसे जल्दी भक्ति ये आइडियाज और ये भक्ति कैसे बढ़ती है बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। क्यों शेयर कर देता हूँ? क्योंकि आपका इससे कल्याण होगा। वो ये है, जब आप लोगों को बताना शुरू करोगे ना, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करोगे तो आपके आइडियाज आएंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा बताओगे ना तो आपके पास ज्यादा ज्यादा आएगा। जब आप थोड़ा थोड़ा बताओगे ज्यादा ज्यादा आएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। जैसे जैसे आप बताना शुरू करोगे यू विल सी वन डे कि ये किसने बोला भाई, मैंने तो बोला नहीं, ये किसने बोला। तो आपको कई बार कृष्ण अनुभव कराएंगे कि वो आपके हृदय में बैठे। ऐसे कितने, एक बार मैं एक सेमिनार कर रहा था, मुझे याद है रोहिणी में एक कॉलेज में, तो एक बच्चे ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने उसको वो आंसर दिया। वो आंसर देने के बाद मुझे लगा ये आंसर किसने दिया, और वो इस आंसर से इतना इम्प्रेस हुआ वो बच्चा, वो उसने फुल टाइम को ज्वाइन ही कर लिया। ठीक है, तो वो हमको नहीं पता होता कृष्णा कैसे करवाते। तो यही तो एक्सपीरियंस आपका अनुभव होगा जब आप लोगों को बांटोगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप ये भक्ति को बांटो, है ना। जारे देखो तारे रहो इश्क कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा रहे गुरु हुई तारो ही देश। इसलिए जितना ज्यादा जो प्रचार करेगा वो उतना फिनिशिंग होगी उसके अंदर, उतना क्लीन होगा, उतना पाप कम होंगे, उतने अनर्थ कटेंगे, उतना शुद्ध होगा। बस आप प्रचार करो। जो प्रचार नहीं करेगा वो रोज रोज आएगा, रोज सुनेगा, वैसे का वैसे। पंजाबी में कहावत है ना, जिथे दी खोती उथे अखलोती, कि घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे। इसलिए रोज कोशिश करो, एक व्यक्ति को बताओ, 2 व्यक्ति को बताओ। आप देखना जब आप ऐसा करोगे ना तो आपका सब कुछ अल्टीमेट हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो क्या वाइंड अप करें सेशन को? थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।